एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने बारे में बात कर रहा होता है कि मैंने अपनी एक आंख और एक किडनी भी बेच दी, उसके बाद भी मेरा जो डेट है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं मैं अब क्या करूंगा। उसी के साथ जो उसका डॉग रहता है जो कि एक चेनसॉ डेविल होता है, उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके बगल में कोई डीमन है और वो उसे बताता है। तो ये जो लड़का था फिर बोलता है कि ठीक है अब मैं समझ चुका हूँ, और ये दोनों उस डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये लड़का बोलता है कि इस डीमन को मारने पे हो सकता है कि मुझे 3 लाख रुपए तो मिल ही जाए, जिसके कारण मैं अपना जो डेट है वो चुका पाऊंगा। फिर ये जो दोनों रहते हैं वो उस डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि ये जो लड़का था वो अपने डेविल का यूज करते हुए उस टोमेटो डेविल को पूरी तरीके से खत्म कर चुका होता है। और उसे मारने के बाद वो एक आदमी के सामने बोलता है कि जो टोमेटो डेविल है उसका शरीर को हमें जला देना चाहिए। लेकिन वो जो आदमी था वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर डेंजी को कि नहीं, ये जो टोमेटो डेविल है इसका शरीर की बहुत ही ज्यादा अच्छी कीमत मिलेगी, मैं इसे तुम्हें 4 लाख येन दूंगा इसके बदले में। जिसे सुन के जो डेंजी था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद ये जो आदमी था बहुत सारे खर्चे जुड़ाने लग जाता है इसमें, और फिर उसके बाद डेंजी को सिर्फ 70,000 येन देता है इसके, और उसके बदले में बहुत सारा जो कर्जा था उसको माइनस करता है। लेकिन साथ ही साथ अभी भी 1 लाख के करीब कर्जा बचा ही होता है डेंजी के ऊपर। फिर जो डेंजी था उदास होता है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस ही नहीं था। वो 70,000 येन लेके अपने घर की तरफ बढ़ जाता है और बात करते हुए बोल रहा था अपने डॉग से ये 70,000 येन से मुझे पूरा अपना महीना चलाना है, मुझे नहीं पता कि इससे कुछ काम चल पाएगा भी कि नहीं, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें वही आदमी दिखाई देता है अपने कार में बैठे हुए जो कि डेंजी को पैसा दिया था, और उससे उसका ड्राइवर पूछ रहा होता है कि आप हमेशा इसी आदमी को क्यों हायर करते हैं डेविल्स को मारने के लिए। तो आदमी बताता है कि ये जो आदमी है इसके ऊपर इसके बाप का कर्जा चढ़ा हुआ है जो कि उसको मेरे को देना है, इसलिए मैं इस चीज का फायदा उठाता हूँ क्योंकि ये मेरी तरफ से भाग नहीं सकता है और बहुत ही सस्ते में मेरे से काम करता है, जिसके बदले में इसे मैं कभी कभी पैसे दे दिया करता हूँ और इसका कर्जा माफ किया करता हूँ। तो एक तरह से मैं इसका कम्प्लीटली फायदा उठा रहा हूँ। फिर वो डेंजी के बगल में आता है और डेंजी को बोलता है कि हे लड़के, मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा कि जब तुम्हें नेक्स्ट डेविल को मारना होगा और भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। और वहां से फिर वो चला जाता है। डेंजी इस चीज को सुनने के बाद थोड़ा खुश हो जाता है कि अभी एक और डेविल के बारे में उसे पता चलेगा जिसके कारण वो थोड़ा बहुत खा पी पाएगा। फिर उसके बाद वो घर पहुंच जाता है और घर में पहुंचने के बाद वो एक ब्रेड खा रहा होता है और उसका जो डॉग था पोचीता वो भी उसके साथ ब्रेड ही खा रहा होता है, जिसपे जो डेंजी था उसे बोलता है कि तुम्हें पता है पोचीता, जो लोग हैं वो ब्रेड के ऊपर जैम लगा के खाते हैं, मुझे पता नहीं वो वाली जिंदगी कब जीने को मिलेगी यार, मैं तो अभी तक एक लड़की को भी पटा नहीं पाया हूँ और कौन लड़की यहाँ भिखाड़ी खाने में मेरे साथ आना चाहेगी। सच बताऊं तो यार मेरा एक ही सपना है किसी लड़की के संतरे दबाने का, पता नहीं मरने से पहले वो चीज पूरी हो पाएगी कि नहीं। फिर हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है पोचीता और डेंजी का कि किस वजह से ये दोनों जो है वो साथ में रहते हैं। बात ऐसी होती है कि जो डेंजी था उसके बाप सुसाइड कर लिया होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा था, जिसपे जो डेंजी था वो बहुत ही ज्यादा उदास उसके ग्रेवयार्ड के तरफ बैठा रहता है। और उसी समय वो जो बूढ़ा आदमी था वो वहाँ पे आता और बोलता है डेंजी को कि तुम्हारा बाप एकदम कमीना था, उसे पैसे न चुकाना पड़ रहे इसलिए वो यहाँ सुसाइड कर लिया, लेकिन तुम्हें मैं बता देता हूँ तुम्हें 7 लाख येन चुकाने हैं और अगर तुम वो नहीं चुकाते हो तो मैं तुम्हें पल भर में ही मार दूंगा। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो जो डेंजी था वो बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका होता है और वो रोना शुरू कर देता है। और उसी समय उसको सामने एक चेनसॉ डेविल दिखता है जो कि पोचीता होता है और वो डेंजी की तरफ एकदम खौफनाक तरीके से देख रहा होता है। तो जो डेंजी था वो बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो क्योंकि वैसे भी मैं अब जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन डेंजी जो था नोटिस करता है कि ये जो चेनसॉ डेविल है उसको डैमेज हो चुका है, जिसको देख के जो डेंजी था उसे अपने खून पीने का ऑफर करता है और बोलता है कि तुम मेरा खून पी लो जिससे तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन मैं ये फ्री में नहीं दूंगा, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। और इसी दिन के साथ ये जो पोचीता और डेंजी थे वो साथ में रहते हैं और बहुत सारे डेविल्स को मारा करता है, जिसके बदले में जो बूढ़ा आदमी था इन्हें पैसे भी देता है और उसका कर्जा भी माफ किया करता है धीरे धीरे। फिर सीन प्रेजेंट डे पे आ जाता है जहाँ पे जो डेंजी था ये सारे सपने को सोच रहा होता है और फिर बोलता है कि यार पता नहीं मैं मरने से पहले अपना सपना पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। और ये वो सोच ही रहा होता है कि उतने ही देर में उसके गेट पे ठक ठक की आवाज आती है और उसे वही याकूजा बॉस बुलाने के लिए आया होता है और बोलता है कि उसे एक और डेविल मिल गया है, चलो जल्दी। तो जो डेंजी था वो अभी तुरंत ही रेस्ट करने के लिए बैठा था, लेकिन वो बोलता है अरे यार चलो ठीक है अब जाना पड़ेगा, और उसके साथ निकल जाता है। फिर वो जो याकूजा बॉस था डेंजी को कार में बैठा के एक सुनसान जगह पे लेके चला जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद जो डेंजी था वो बोलता है कि अरे यार मुझे यहाँ पे तो कोई डेविल दिख ही नहीं रहा है, यहाँ सच में कोई डेविल है भी कि नहीं, और वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा होता है। तो डेंजी बहुत ही ज्यादा फोर्स करता है, तो एक जगह रुक के वो जो याकूजा बॉस था डेंजी को बोलता है कि डेंजी तू बहुत ही ज्यादा वफादार कुत्ता है, तू हमेशा मेरी बात सुनता है, लेकिन मैं एक चीज जरूर बता देता हूँ, मुझे कुत्तों का जो स्मेल है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इतना ही वो बोलता है कि डेंजी के पीछे से एक आदमी आके उसको और पोचीता को सीधी तरीके से एकदम पेट में खंजर भोग देता है, जिसके कारण जो दोनों थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम डैमेज्ड हो जाते हैं। फिर हमें सच्चाई दिखाई जाती है, असल में जो याकूजा बॉस था उसने एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, जिसके बदले वो याकूजा को बहुत ही बड़ा एकदम गैंग में तब्दील कर देगा। और हमें असल में उस डेविल का नाम बताया जाता है जो कि होता है ज़ॉम्बी डेविल, और वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी सारे जितने याकूजा के मेंबर थे उन्हें बना दिया होता है। और वो बोलता है डेंजी को कि ये लोग जो है सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, मैंने इन्हें बोला कि ये शक्तियों को ले सकते हैं मेरे से, इसलिए ये लोग ज़ॉम्बी बनने तक के लिए तैयार हो गए और मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा क्योंकि जो लोग डेविल्स को मारते हैं मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और फिर बहुत सारे तरफ से जो ज़ॉम्बीज की सेना थी वो डेंजी का पीछा करने लग जाती है और जो डेंजी था वो जख्मी हालत में पोचीता को लेते हुए भाग रहा होता है क्योंकि वो पोचीता की जान बचाना चाह रहा होता है। लेकिन एक जगह जाके जो सारे जो ज़ॉम्बी रहते हैं वो घेर लेते हैं डेंजी को और फिर उसके बाद चारों तरफ से
उसे एकदम घेरते हुए उसका एक एक बॉडी को काट देते हैं और डेंजी की बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और इसी के साथ जो डेंजी था वो मारा जाता है और उसका जो खून था वो पोचीता के सीधा किसी तरीके से मुंह में जाने लग जाता है। जो पोचीता था वो पूरी तरीके से एकदम मर चुका होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है, लेकिन क्योंकि जो डेंजी का खून था वो उसके ऊपर चला जाता है तो जो पोचीता था उसको थोड़ा होश आता है और वो याद करने लगता है कि किसी तरीके से जो डेंजी था वो चाहता था कि पोचीता उसके शरीर में मर्ज हो जाए अगर आगे चल के जो डेंजी है वो मारा जाता है तो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आगे चल के जो पोचीता है वो किसी के हाथों मारा जाए। इसलिए उसने ये चीज रिक्वेस्ट की थी पोचीता से कि आगे चल के अगर ऐसा कुछ होगा कि मैं मारा जाता हूँ तो तुम मेरे शरीर को कंट्रोल कर लेना। और ये चीज बोलने की देरी थी कि जो पोचीता था वो धीरे धीरे करके डेंजी के पूरे शरीर में एकदम कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसके कारण पोचीता और डेंजी दोनों को होश आने लग जाता है और उसका एक एक जो शरीर का बॉडी पार्ट था वो जुड़ना शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही डेंजी और पोचीता मर्ज होते हैं तो इन दोनों का जो अंदर का इनर सेल्फ आत्मा होती है उन दोनों को हमें बात करते हुए दिखाई दिया जाता है, जहाँ पे जो डेंजी था वो पोचीता को बोलता है कि पोचीता तुमने वैसा कर लिया जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर जो पोचीता था वो भी इंसानी भाषा में बोलना शुरू कर देता है डेंजी से, जिसे देख के जो डेंजी था वो शॉक्ड हो जाता है। पोचीता जो था वो बोलता है डेंजी को कि डेंजी मैं जानता हूँ कि हमने क्या सौदा किया था, तुम मुझे हमेशा चिंता किया करते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे एक सौदा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बदले में हमारा दिल दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा सपना देखना चाहता हूँ। और इतना बोलने की देरी थी कि जो डेंजी था वो होश में आ जाता है और एक डस्टबिन से उठता है, जहाँ पे वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ, लेकिन उसे रियलाइज हो जाता है कि जो पोचीता है उसने अपना सेक्रीफाइस दिया है ताकि वो डेंजी को बचा सके। और डेंजी के जो शरीर था उसके अंदर चेनसो डेविल की आत्मा आ चुकी होती है और उसको अपने छाती पे एक की भी मिल जाता है चेनसो डेविल की तरह बनने के लिए, और वो बहुत ही ज्यादा इस चीज से उदास होता है। लेकिन उतनी ही देर में जो सामने जितने भी ज़ॉम्बी सेना थे वो देख लेते कि जो डेंजी है वो जिंदा बच गया है और उनका जो लीडर था वो समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और वो अपने सारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे उन सभी को बोल देता है कि जाके उसे खत्म कर दो। तो जो डेंजी था वो इस चीज को डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, जो पोचीता है वो खत्म हो गया है। लेकिन उसे समझ में आता है कि जो पोचीता है वो अगर असल में उसे बचाना चाहता है, और ये जो सारे लोग हैं इन सभी के पास तो सब चीज पहले से ही था, लेकिन ये लोग हमेशा और ज्यादा की चाहत में अपना जिंदगी बर्बाद कर लिया। असल में मैं भी इन्हीं की तरह हूँ, मैं कभी भी पोचीता और हमारी की जिंदगी जो थी नॉर्मल वाली उसमें सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ और पोचीता के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं इतना बता दूं, अगर ये लोग मेरे जिंदगी के रास्ते में आएंगे तो मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये चीज बोलने की देरी थी कि सारे जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो पोचीता को चारों तरफ से घेर के उसके ऊपर कूद जाते हैं, लेकिन जो पोचीता था वो अपने अंदर जो चेनसो डेविल की आत्मा थी उसे एक्टिवेट कर लेता है और पूरी तरीके से चेनसो डेविल में तब्दील हो जाता है और इन सारे जो ज़ॉम्बीज थे उसको काटते हुए बाहर निकलता है, जिसे देख के इन ज़ॉम्बीज का जो लीडर था वो डर जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो, तुम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम कौन हो, मुझे सच्चाई बताओ। लेकिन जो डेंजी था वो सुनता नहीं है और सीधा जो अपने आप को रहता है चेनसो वाला डेविल का आत्मा उसे लेके सीधा कूद जाता है उस लीडर के पास और उसे बहुत ही बुरी तरीके से एकदम डैमेज कर देता है। और रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं उन सभी को वो काटते जा रहा होता है। जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो उसके सामने टिक ही नहीं पा रहे होते हैं और ये जो लीडर था वो दर्द से एकदम करा रहा होता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो डेंजी है वो कमजोर इंसान वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। और डेंजी से डरते हुए जो ज़ॉम्बी लीडर रहता है वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को उसके ऊपर फेंकना शुरू करने लगता है, लेकिन जो डेंजी था उन सभी को काटने लगता है और फिर उसके बाद एकदम औसम तरीके से उसके ऊपर चढ़ते हुए जाता है और आसमान में कूदते हुए उसके सर में अपना जो चेनसो था वो घुसा देता है, जिसके कारण वो जो ज़ॉम्बी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन डेंजी उसकी बात नहीं सुनता और दो हिस्सों में उसे काट देता है और इसी के साथ जो ज़ॉम्बी का डेमन था वो वहीं पे मारा जाता है। फिर उसे मारने के बाद जो डेंजी था वो थोड़ी देर के लिए चैन की सांस लेता है और अगल बगल देखता है कि सारे जितने भी इंसान थे वो नॉर्मल नहीं हुए और वो पूरी तरीके से एकदम डेविल में तब्दील हो गए हैं। इसलिए वो बोलता है कि मैं वैसे भी यहाँ पे डेविल को ही मारने के लिए आया था, तो मैं अपना काम बिल्कुल भी अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। और इस चीज को बोलने के बाद वो और भी ज्यादा एकदम एनर्जेटिक हो जाता है और अगल बगल जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सभी को मारना शुरू कर देता है। इन सारी चीजों में जो डेंजी था उसे बहुत ही ज्यादा एकदम मजा आ रहा होता है, वो इंजॉय कर रहा होता है अपनी ये ताकत को, क्योंकि वो सारे जो लोग थे उन्हें धोखा दिए थे उन सभी से बदला ले पा रहा होता है और एक एक याकूजा के लोगों को पूरी रात लगा के वो जान से मार देता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये जो पूरे इलाका था एकदम शांत हो चुका था और फिर अचानक से यहाँ पे कोई अनजान लोग आते हैं कार से उतर के, जिसमें 3 लोग शामिल रहते हैं और उसमें से एक लड़की भी रहती है। ये जो तीनों रहते हैं जैसे ही इस जगह पे पहुंचते हैं तो वो देख के एकदम शॉक्ड होते हैं कि जिस ज़ॉम्बी डेविल को ये लोग यहाँ मारने वाले थे उसे तो कोई और ही मार चुका है पहले से ही। और फिर इन तीनों का नजर चला जाता है डेंजी पे, जो कि इन सभी को मारने के बाद एकदम चैन से खड़ा रहता है। तो जो दोनों लड़के रहते हैं वो बोलते हैं इस लड़की को, जिसका नाम माकीमा होता है, कि वो जो कोई डेविल हो सकता है तो आप वहां मत जाइए। लेकिन माकीमा सुनती नहीं है और उसके पास चली जाती है और फिर डेंजी को सूंघते हुए बोलती है कि तुम्हारे में से डेविल और इंसान दोनों की स्मेल आ रही है, आखिरकार तुम कौन हो। तो जो डेंजी था वो एकदम थकने के बाद उससे बोलता है कि प्लीज मुझे गले लगा लो, और माकीमा बिना सोचते हुए उसको गले लगा लेती है, जिसके कारण जो डेंजी था वो पूरी तरीके से इंसान में तब्दील हो जाता है और एकदम कमजोर हो जाता है, जिससे जो माकीमा थी वो थोड़ा सा एकदम कंट्रोल करती है और उसे जमीन पे लेटा देती है अपने गोदी में, जिसे देख के जो दोनों लड़के रहते हैं वो बोलते हैं कि आप उससे संभल कर रहिए, वो डेविल भी हो सकता है। लेकिन माकीमा उन्हें बोलती है कि नहीं, मैं देख के बता सकती हूँ कि कौन इंसान है और कोई डेविल है। फिर माकीमा डेंजी को बोलती है कि डेंजी, यहाँ मैं जानती हूँ कि तुमने इन सभी को मारा है, तो तुम्हारे पास 2 चॉइस है, तुम मुझे ज्वाइन कर लो या फिर तुम इन्हीं के साथ यहाँ पे मारे जा सकते हो। तो जो डेंजी था उसे देखते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे नाश्ता दोगी खाने के लिए। तो माकीमा बोलती है कि हाँ, सोचा जाए तो नाश्ते में तुम्हें ब्रेड
ब्रेड बटर जाम सब मिलेगा खाने के लिए, क्या इतना काफी है? तो डेंजी बोलता है कि काफी है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। और ये चीज बोल के वो बेहोश हो जाता है और हाँ कह देता है इसके ऑफर को। फिर कुछ देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डेंजी था माकीमा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और उसके कार में बैठते हुए उसको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहा होता है। और रास्ते में रहते हुए वो मन में सोच रहा होता है कि ये जो माकीमा है वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी लड़की है। आज तक किसी ने भी मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया और इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही है। लेकिन उतनी देर में जो माकीमा थी वो बोलती है कि अगर तुमने मुझे कभी धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें वहीं पे जान से मार दूंगी, क्योंकि मुझे ना बोलने वाले कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो इस चीज को सुनकर जो डेंजी था वो थोड़ा उदास हो जाता है और बोलता है कि ये भी बाकियों की तरह है। और एक जगह रुकने के बाद जो माकीमा थी वो डेंजी को बोलती कि जाओ अपने लिए खाने के लिए कोई सामान खरीद लो, डरो नहीं, मैं तुम्हें पैसा दूंगी। और फिर उसके बाद उसे बोलती कि अगर तुम शर्मा रहे हो ऐसे नंगे जाने के लिए तो तुम मेरा जैकेट भी ले सकते हो। और उसका जैकेट पहनने के बाद जो डेंजी था वो और भी ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि लड़की सच में मेरे से बिल्कुल भी घिन नहीं खा रही है और मेरे बदबू से एकदम चिढ़ भी नहीं रही है और इतनी ज्यादा खूबसूरत भी है ये, क्या मुझे इससे प्यार हो गया है? फिर फाइनली ये लोग एक जगह पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद जो डेंजी रहता है वो खाने का ऑर्डर देता है, जिसपे जो माकीमा थी पेमेंट करने वाली होती है। और डेंजी पहली बार इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना खा रहा होता है। लेकिन जो डेंजी था वो चेनसो मैन बनने के बाद बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर हो चुका होता है और उसके अंदर खून की कमी हो गई थी, इसलिए वो बार बार बेहोश हो रहा होता है, जिसपे जो माकीमा थी उसको सहारा दे रही होती है, जिससे डेंजी को बहुत ही ज्यादा एकदम मजा आ रहा होता है। फिर एक फाइनल बेहोश होने के बाद डेंजी की जो होश थी वो एकदम माकीमा की गोदी में खुलती है और वो तुरंत ही हड़बड़ा के उठ जाता है और देखता है कि उसके सामने उसका खाना रखा हुआ है। और वो माकीमा से पूछता है कि क्या मैं खाना खाना शुरू कर सकता हूँ? तो माकीमा उसे बोलती है कि हाँ तुम खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन दोनों के बीच में बात होती है कि आखिरकार किस तरीके से डेंजी इस तरीके से बन गया। तो डेंजी बताता है कि तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन जो मेरा पेट डेविल था उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और अपना दिल मुझे दे दिया। लेकिन जो माकीमा थी वो बोलती है कि ऐसा बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और मैंने आज तक इसका कोई भी रिजल्ट नहीं देखा है। लेकिन सच बताऊं मुझे तुम पे विश्वास है, क्योंकि मैं स्मेल कर सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा दोस्त है वो पूरी तरीके से जिंदा है, इसलिए मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तो जो डेंजी था वो एकदम ब्लश करने लग जाता है और बोलता है कि हाँ ये बात सच्ची है, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा एकदम प्यार करता था। और फिर वो पूछ डालता है फाइनली माकीमा से कि माकीमा आपको किस तरीके के लड़के पसंद है? तो माकीमा बोलती है कि अच्छा लड़के, मुझे डेंजी जैसे लड़के पसंद है। और डेंजी बोलता है कि डेंजी जैसे आखिरकार कौन है? फिर उसे रियलाइज होता है कि डेंजी तो वो खुद ही है। तो इस चीज को सुन के वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो कैसे रिप्लाई करे। कुछ देर बाद जो ये दोनों थे वो एकदम हंटर एसोसिएशन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसपे जो माकीमा रहती है आगे आगे चल रही होती है और डेंजी पीछे रहते हुए इस चीज को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से माकीमा ने उसे डायरेक्ट बोल दिया था कि डेंजी उसे पसंद है और वो एकदम मेस्मराइज हो रहा था इसी चीज को सोचते हुए। फिर फाइनली ये लोग डीमन हंटर एसोसिएशन में आ जाते हैं टोक्यो के। वहां पहुंचने के बाद जो माकीमा रहती है उसे बोलती है कि तुम्हें यहीं पे आके बहुत सारे लोगों से एकदम मिलना है। जो लोग होते हैं यहाँ हंटर्स, उन्हें बहुत ही ज्यादा एकदम सुविधाएं दी जाती है, जिससे वो लोग बहुत ही अच्छी जिंदगी बीताते हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत ही ज्यादा रिस्क भी होता है, इसलिए आज से तुम्हें वो बियर करना पड़ेगा। फिर अपने कमरे में पहुंचने के बाद जो माकीमा थी वो डेंजी को एक यूनिफॉर्म देती है और बोलती है कि ये यूनिफॉर्म पहन के ही अब तुम्हें काम करना पड़ेगा और अपने सारे कलीग से मिलना पड़ेगा। लेकिन जो डेंजी था वो मन में तो बहुत ही ज्यादा एकदम लड्डू फूट रहा होता है उसके, और वो सोच रहा होता है कि आगे चल के हो सके तो माकीमा उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन जो माकीमा थी थोड़ी देर बाद उसे एक लड़के से मिलवाती है जिसका नाम आकी हायाकावा होता है, और उसे मिलवाने के बाद वो बोलती है कि आज से डेंजी तुम उसके साथ हंटिंग पे जाया करोगे। लेकिन जो डेंजी था वो बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ तो आपके साथ ही जाना चाहता हूँ, मुझे किसी और के साथ नहीं जाना। और वो बहुत ज्यादा जिद करना शुरू कर देता है, जिसपे जो आकी था वो उसे खींच के ले जा रहा होता है। तो जो माकीमा थी उसके पास आती है और बोलती है कि डेंजी अगर तुम बहुत ही अच्छे से एकदम काम करते हो तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि आगे चल के मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। तो जो डेंजी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम शर्मा जाता है और इस चीज के बाद वो तैयार हो जाता है आकी के साथ काम करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों जो रहते हैं वो मार्केट में घूम रहे होते हैं और आकी से जो डेंजी था बार बार सवाल पूछ रहा होता है कि माकीमा की कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। तो जो आकी था उससे जवाब नहीं दे रहा होता है और बोलता है कि थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर एक कोने के एरिया में जो आकी था वो डेंजी लेके चला जाता है और वहां पहुंचने के बाद डेंजी को बहुत ही ज्यादा एकदम मारता है और मारते मारते डेंजी को थोड़ा बुरी तरीके से हालत कर देता है और नीचे बैठाने के बाद सिगरेट पीता है और फिर बोलता है कि तू लड़के ये जॉब छोड़ दे, क्योंकि तेरे जैसे मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कि यहाँ आते हैं पैसों और शोहरत को देख के, लेकिन कुछ समय बाद डर के भाग जाते हैं। और फिर सिगरेट उसके ऊपर फेंक देता है डेंजी के ऊपर और थूकता भी है और बोलता है कि मैं बता दूंगा माकीमा को कि तू डर के भाग गया, इसलिए यहाँ से तू चले जा। जैसे ही आकी जाने के लिए बढ़ता है तो डेंजी जो था उसके पीछे से आता है और उसके अखरोट फोड़ देता है और बहुत ही ज्यादा एकदम अखरोट को पे मारने के बाद आकी की हालत खराब कर देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ माकीमा के चक्कर में तो आया ही हूँ और मुझे इतनी ज्यादा अच्छी जिंदगी मिली है और लोग मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा ट्रीट किया करते हैं और मुझे खाना भी मन भर मिलता है, तो क्या मैं ऐसी जिंदगी छोड़ पाऊंगा? मैं सच बताऊं तो मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है, मैं अपना जान भी दे दूंगा। लेकिन नहीं यार, मैं जान क्यों दूं, मैं तो अपना जान को बचाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ ये काम तो मैं छोड़ने नहीं वाला, तो तू भूल ही जा। तो फिर उसके बाद जो आकी था वो खड़ा हो जाता है और फिर इन दोनों में बहुत ही तगड़ी एकदम फाइट होने की तैयारी शुरू हो जाती है और वो डेंजी को मारते हुए बोलता है कि
मैं इतना बता देता हूँ कि तू बिल्कुल भी माकीमा के लायक नहीं है। तो इस चीज को सुन के जो डेंजी था वो उसके अखरोट पे दोबारा से मारता है बहुत ही जोर से और बोलता है कि मुझे तो लग रहा है कि तू भी माकीमा के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन भूल जा, मैं उसे तुझे नहीं देने वाला। और इस बार फाइनल ब्लो के साथ जो आकी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम दर्द से करा जाता है और जमीन पे लेट जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर डेंजी उसे लेके पहुंच जाता है माकीमा के पास और बोलता है कि एक नट डेविल ने इसकी नट फोड़ दी है। तो जो आकी था वो बोलता है कि नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे अखरोट तोड़ दिया है। तो जो माकीमा थी इन दोनों को लड़ते हुए देख के बोलती है कि तुम दोनों साथ नहीं रह सकते क्या, जिसपे ये दोनों ना कह देते हैं। तो जो माकीमा थी खुश हो जाती है और बोलती है कि ये देख के लग तो रहा है कि तुम दोनों के बीच में अच्छा बन रहा है, इसलिए फिर तुम आज से आकी का जो यूनिट है उसी में काम करोगे। जिससे जो आकी था वो एकदम गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि नहीं, ये कैसे मेरे यूनिट में काम कर सकता है, पहले से बहुत सारे पागल लोग मेरे यूनिट में। तो जो माकीमा थी वो बोलती है कि डेंजी जो है वो कभी भी डेविल में तब्दील हो सकता है, तो ये बहुत ही ज्यादा एकदम खास है। जिसे सुन के आकी बोलता है कि मैंने स्टोरीज तो सुनी थी ऐसी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा सच में होता है। फिर माकीमा बोलती है कि डेंजी को खास ट्रीटमेंट दिया जाएगा क्योंकि वो हमारे में खास भी है, इसलिए खास ट्रीटमेंट में ये भी शामिल होगा कि अगर ये आगे चल के हमें धोखा देता है तो इसे डेविल करार दिया जाएगा और इसे उसी समय मार दिया जाएगा। तो जो डेंजी था इस चीज को सुनकर बोलता है कि मेरे को तो इसके बारे में पता ही नहीं था, ये तो बहुत ही ज्यादा एकदम खास ट्रीटमेंट है। फिर कुछ समय बाद इन दोनों को हम लोग साथ देखते हैं चलते हुए, जहाँ पे अब डिसाइड हो चुका होता है कि जो डेंजी है वो आकी की यूनिट ज्वाइन करने वाला है। फिर आकी चलते हुए डेंजी को बोलता है कि तू मेरे साथ ही रहना, इधर उधर जाना नहीं। असल में जो आकी रहता है वो डेंजी को अपने घर पे लेके जा रहा होता है क्योंकि जो माकीमा थी उसने डेंजी को अब आकी के घर में रहने के लिए बोल दिया होता है। रास्ते में चलते हुए जो डेंजी था आकी से पूछता है कि क्या जो माकीमा है वो अच्छी इंसान है। तो जो आकी था वो बोलता है कि तुझे क्या लगता है, असल में बात यह है माकीमा ने असल में मेरी भी जान एक टाइम पे बचाई थी। तो जो डेंजी था वो बोलता है कि हाँ, शायद से वो सच में बहुत ही अच्छी है क्योंकि डेविल होते हुए भी उसने मुझे अभी तक मारा नहीं है। फिर फाइनली ये दोनों घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो डेंजी था सुबह होने के बाद पहली बार बहुत ही ज्यादा एकदम मजे से एकदम टोस्ट बना के खा रहा होता है। वो अलग अलग तरीके के जैम्स और बटर को ट्राई करता है और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हुए खाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कचरा फैला रहा होता है। वो बाथरूम को भी वो बहुत बुरी तरह से यूज कर रहा होता है और साथ ही साथ जहाँ भी जा रहा होता है बहुत ही गंदा फैला रहा होता है, जिसे देख के जो आकी था वो इरिटेट हो रहा होता है क्योंकि वो उसका फ्लैट को पूरी तरीके से एकदम डस्टबिन बना दिया होता है। फिर फाइनली ये दोनों काम पे निकल जाते हैं, जहाँ पे फर्स्ट रेड करने के लिए डेंजी आकी के साथ आ चुका होता है और एक घर में सारे जो पुलिस वाले रहते हैं उनके बाहर खड़े रहते हैं और वो बताते हैं आकी को कि अंदर ही एक डीमन खड़ा है। और डेंजी और आकी जो थे वो घर के अंदर घुस जाते हैं। जहाँ पहुंचने के बाद जो डेंजी था वो आकी से पूछता है कि आखिरकार ये डीमंस होते क्या है। तो जो आकी था वो बोलता है कि अरे यार तुझे ये भी नहीं पता, तू स्कूल नहीं गया क्या। तो जो डेंजी था वो बोलता है कि नहीं यार, कभी नहीं गया। फिर आकी उसे बताता है कि जो डीमंस है वो इंसान के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद उनका जो शरीर है वो पूरी तरीके से एकदम बदल जाता है। तो जो डेंजी था वो बोलता है कि क्या मैं भी डीमन हूँ। तो आकी बोलता है कि नहीं, जो डीमंस है वो दूर से पहचान आ जाते हैं क्योंकि जो इंसान का शक्ल होता है उसे वो पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। इसी के साथ ही लोग उस डीमन के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो जो डीमन था वो एक पंछी को खा रहा होता है और इंसान के पूरा शरीर को वो खत्म कर चुका होता है। जिसे देख के जो आकी था वो डेंजी को बोलता है कि चल अब समय आ गया तुझे अपने आप को प्रूव करने का, अपनी शक्तियों को यूज कर और इसे खत्म कर दे। लेकिन जो डेंजी था वो बिल्कुल समय नहीं बिताता है और अपना जो खंजर था उसको यूज करते हुए उसका गर्दन उड़ा देता है, जिस चीज से जो आकी था वो इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि अरे यार तेरे को यहाँ पे अपनी शक्तियां दिखानी थी मुझे, लेकिन तूने यहाँ बहुत ही नॉर्मल मौत क्यों दे दिया इसे। तो जो डेंजी था वो बोलता है कि यहाँ पे जरूरत नहीं थी इसे उतनी ज्यादा दर्दनाक मौत देने के लिए, क्योंकि मैं अगर चेन सो बन जाता हूँ तो बहुत ही ज्यादा मैस फैला देता हूँ। तो जो आकी था इरिटेट होते हुए उसका जो गर्दन रहता है उसको लेता है और सीधा शीशे पे टकरा देता है और बोलता है कि एक बात तू समझ ले, यहाँ जो ये डीमंस है उन्होंने मेरी पूरे परिवार को मार दिया था, इसलिए मैं उनसे नफरत करता हूँ, तो उनसे दोस्ती करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। नीचे जो जितने पुलिस वाले भी खड़े हैं वो भी अपनी जिंदगी को दाव लगा के यहाँ पे खड़े हैं, तो तू इतना ज्यादा एकदम लापरवाह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तू क्या चाहता है, डीमन से दोस्ती करना। तो जो डेंजी था वो बोलता है कि देख, अगर कोई डीमन मुझसे दोस्ती करना चाहेगा तो मैं जरूर करूंगा क्योंकि मेरा कोई वैसे भी दोस्त नहीं है। तो इस चीज को सोच के जो आकी था वो शांत हो जाता है और ये बोलते हुए चला जाता है कि मैं इस चीज को याद करूंगा। फिर जो डेंजी था वहाँ थोड़ी देर बैठता है और फिर उस जो आदमी था उसका मैगजीन उठा लेता है और बोलता है कि देख यार, मैंने यहाँ पे तेरे को बहुत ही नॉर्मल मौत दी है, इसलिए मैं ये मैगजीन्स लेके जा रहा हूँ। और साथ ही साथ वो याद करता है कि पोचिता ने उससे कहा था कि वो उसको बदले में दिल दे रहा है और साथ ही साथ वो चाहता है कि जो डेंजी है वो अपना सपना पूरा करे। तो डेंजी इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, इसलिए वो अपने जो जिंदगी रहती है सपनों वाली वो जी रहा होता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपना सपना ही पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि जो आकी है वो भी बदला लेना चाहता है अपने परिवार के मौत की डीमन से, इसलिए वो भी अपनी तरफ से एकदम सही ही है। फिर जो डेंजी था वो सोचता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी के पास लाइफ में एक गोल है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास A to Z चीज अब आ चुकी है, अच्छा खाना, रहने की जगह और अच्छी जिंदगी, लेकिन मेरे को बहुत ही ज्यादा एकदम खालीपन लगता है। मेरा जो सपना था किसी लड़की के संतरे दबाने का, उसके लिए मैं बिल्कुल भी ज्यादा भी सीरियस नहीं लग रहा हूँ, लेकिन ये जो सारे लोग हैं उनके पास अपना अपना गोल है, इसलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी में सीरियस है। फिर वो माकीमा को याद करने लग जाता है और बोलता है कि क्या मैं अपना सपना उनसे पूरा कर सकता हूँ। और फिर ये चीज सोचने के बाद वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ, मैंने सोच लिया है, मेरा जो सपना है जिंदगी में और जो गोल है वो है एक लड़की का संतरे दबाने का, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और अपनी जिंदगी में वो जो ड्रीम है उसे कंप्लीट करते हुए देखना चाहता हूँ। और फिर वो बहुत ज्यादा एकदम मोटिवेट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग डेंजी और आकी को फिर से माकीमा के सामने देखते हैं, जहाँ पे ये सारी चीजें वो बता देता है माकीमा को, जिसपे जो माकीमा थी वो समझ ही नहीं पाती है क्या आखिरकार डेंजी किस तरीके से सोचता है। तो आकी उसे बोलता है कि तू संभल के नहीं बोला करता क्या थोड़ा इधर। फिर जो माकीमा थी वो डेंजी को बोलती है कि डेंजी, यहाँ पे अब मैं तुम्हें एक अलग से टीममेट दे रही हूँ। ये चीज बोलने के बाद वो सामने
सामने एक लड़की को प्रकट कर देती है जिसका नाम होता है पावर, और वो भी एक डीमन ही होती है, जिसे देख के जो डेंजी था वो बोलता है कि एक डीमन कैसे यहाँ पे कोई हमारे टीम में ज्वाइन कर सकती है। लेकिन वो जैसे ही देखता है कि जो पावर है उसके पास भी संतरे हैं तो वो शांत हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा। फिर जो माकीमा थी वो इन दोनों को समझाती है कि तुम समझ लो, तुम्हारा जो टीम है उसे एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया है, तो अगर यहाँ पे तुम लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ऊपर के जो हाई अथॉरिटीज है वो तुम्हारी टीम को डिसबैंड कर देंगे। इसके बाद तुम समझ जाना कि तुम दोनों के साथ क्या होगा, इसलिए तुम्हें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन में हम लोग देखते हैं कि जो पावर और डेंजी है वो काम पे निकल जाते हैं, जहाँ पे वो लोग गश्ती लगा रहे होते हैं, और जो पावर थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम तंग कर रही होती है डेंजी को। लेकिन जो डेंजी था उसका पागलपन सह रहा होता है क्योंकि उसके पास संतरे होते हैं और उसके मन में यही चल रहा होता है कि किस तरीके से मौका मिले तो वो पावर के संतरे दबा ले। फिर रास्ते में इन सभी को पुलिस भी मिलता है, जिस पे जो पुलिस इनसे जैसे ही पूछताछ करने के लिए आते हैं तो डेंजी अपना जो आईडी रहता है वो उन्हें दिखाता है, जिसके बाद जो पुलिस थे वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सारे दिन घूमने के बाद इन्हें कोई भी डीमंस नहीं मिलते हैं, जिसपे जो डेंजी था वो परेशान हो जाता है। तो जो पावर थी वो बोलती है कि ये शायद मेरी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एकदम पावरफुल डीमन हुआ करती थी, तो शायद से जितने भी डीमंस हैं मेरे यहाँ होने की वजह से डर के एकदम भाग जा रहे हैं। तो जो डेंजी था वो परेशान हो जाता है और बोलता है कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर मैं डीमन को मारूंगा कैसे। फिर उसे याद आता है कि जो माकीमा थी उसने बोला था कि तुमको अगर कोई भी सवाल होगा तो तुम आकी से पूछ सकते हो। तो उसे समझ में आ जाता है कि जो आकी है वो जानबूझ के पावर के साथ उसे फंसा दिया है ताकि वो बिल्कुल भी काम ना कर पाए और उसे इस टीम से निकाल दिया जाए। वो सच में बहुत ही ज्यादा बदमाश है। उतनी देर में जो पावर रहती है उसे अपने स्मेल करने की शक्ति से ऐसा लगता है कि कोई आसपास डीमन है और वो तेजी से उधर भागना शुरू कर देती है और डेंजी भी उसका पीछा करने लग जाता है। डेंजी उसका पीछा तो कर ही रहा होता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एकदम तेजी से भाग रही होती है। उसे दूर से पता चल चुका होता है कि आगे एक सी कुकुम्बर डेविल होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस डेविल का कोई रिपोर्टिंग फोन पे दे रहा होता है। लेकिन जो माकीमा थी वो बिल्कुल भी रुकती नहीं है और वो अपने पावर को यूज करते हुए एक बड़ा सा हथौड़ा बनाती है और सीधा ऊपर बिल्डिंग से कूदते हुए उस डेविल के ऊपर कूद जाती है और एक ही पलक झपकते में उस डेविल को खत्म कर देती है और बहुत ही जोरों से हंसने लग जाती है कि देखा तुमने मेरी ताकत। और डेंजी जो था वो ये पागलपन पावर का ऊपर से देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो माकीमा थी इस सारे चीजों को देख रही होती है और एनालाइज कर रही होती है कि आखिरकार पावर ने ये क्या कर दिया। और फिर वो बोलती है कि जो आमतौर पर पुलिस होते हैं वो जैसे ही देखते हैं कि जो पब्लिक सेफ्टी की जिम्मेदारी डीमन हंटर्स ने ले ली है तो वो हम पे बहुत ही बड़ा एकदम सजा का प्रावधान लगाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी पहली गलती थी इसलिए मैं यहाँ तुम्हें छोड़ दे रही हूँ। फिर वो डेंजी को बोलती है कि जो पावर है वो डीमन बनने से पहले एक ब्लड डेविल थी, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम्हें कि उस पर ध्यान रखो क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं खून की प्यास बढ़ती जाती है। तो जो पावर रहती है वो जैसी देखती है कि उसे डांट सुनने वाली है वो तो तुरंत ही सारा जो इल्जाम रहता है वो डेंजी के ऊपर लगाने लग जाती है और बोलती है कि यही है, ये इंसान जो है ये एक नंबर का झूठा है, इसने ही मुझे कहा था कि वहाँ पे वो जो मॉन्स्टर है उसे मैं मार दूं। तो जो डेंजी था वो देखता है और बोलता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा झूठी है, आखिरकार डेविल से यहाँ पे झूठ कैसे हो सकते हैं। और इसी तरह से इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा एकदम बहस होना शुरू हो जाता है। तो जो माकीमा थी एक ही बोली में दोनों को शांत करा देती है और दोनों शांत हो जाते हैं। फिर माकीमा बोलती है डेंजी को कि तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी पावर की, क्योंकि अगर तुम दोनों यहाँ से खत्म नहीं होना चाहते हो तो तुम्हें एक दूसरे की जिम्मेदारी तो लेनी होगी। लेकिन साथ ही साथ जो डेंजी है उसे मुझ पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है, इसलिए मैं भी डेंजी पे बहुत ही ज्यादा भरोसा रखती हूँ कि डेंजी पावर को संभाल सकता है। फिर कुछ देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डेंजी रहता है वो एक सुपरमार्ट में जाके कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और जो पावर रहती है ऐसी वहाँ पे बहुत सारी चीजें देख रही होती है। उतनी देर में वहाँ एक बिल्ली आ जाती है जिसे जो पावर थी बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से ट्रीट करने लग जाती है और वो बोलती है डेंजी को कि तुम मुझे पागल ही समझोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मुझे बिल्लियां इंसानों से ज्यादा पसंद है क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलती। सच बताऊं तो मैं यहाँ जो माकीमा के चक्कर में फंसी हुई हूँ वो मैं फंसती ही नहीं। अगर मेरा जो डीमन था वो मेरी बिल्ली लेके नहीं चले जाता तो तुम असल में मुझे पागल समझ रहे होगे, है ना। तो जो डेंजी था वो बोलता है कि पागल वाली बातें मत करो, वैसे भी यहाँ बिल्लियों से कौन प्यार करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो तुम भी कोई गलत नहीं हो क्योंकि मुझे भी अगर कोई इंसान अपने संतरे दबाने दे तो फिर मैं उसे आराम से सारे चीजें कर दूं उसके। देखो गाइस मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो संतरे वंतरे हैं जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा जॉनरा नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा बहुत क्योंकि ये जो सीरीज है इसके अंदर ये बहुत बार आने वाला है। तो प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाना कमेंट सेक्शन में क्योंकि मेरे लिए भी ये थोड़ी बहुत ऑकवर्ड पोजीशन है। तो फिर जो पावर रहती है वो बोलती है डेंजी को इस चीज को सुनने के बाद कि डेंजी अगर तुम मेरी मदद करते हो और मेरी कैट को उस डीमन से छुड़वा लेते हो तो फिर उसके बाद तुम जो बोलोगे मैं वो करने दूंगी। तो जो डेंजी था जैसे इस चीज को सुनता है तो वो एकदम एनर्जेटिक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुमने क्या कहा, ऐसा कैसे वो इंसान कर सकता है, वो डीमन को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, उसने आखिरकार एक भली अच्छी तरीके की लड़की की बिल्ली को चुराने की हिम्मत कैसे की, तुम मुझे बताओ बस वो कौन था। और इतनी ज्यादा एनर्जेटिक देखती है जैसी पावर तो वो भी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि डेंजी कैसे एकदम पागल हो चुका है। फिर कुछ देर बाद जो डेंजी रहता है वो पावर को लेके चले जाता है डीमन हंटर एसोसिएशन में और वहां पे जाके जो पावर रहती है उसकी छुट्टी को मंजूर करवा देता है, जिसके कारण जो पावर और डेंजी है वो साथ में जाके पावर के बिल्ली को खोज सकते हैं। रास्ते में चलते हुए ट्रेन में जो पावर रहती है वो बताती है डेंजी को कि मैं उस जो डीमन है उसके पास नहीं जा सकती डायरेक्टली, क्योंकि अगर मैं वहां पे गई तो वो मेरी बिल्ली को एक शील्ड की तरह यूज करेगा ताकि मैं उसे मार नहीं सकती, इसलिए तुम्हें अकेले जाके उसे डील करना पड़ेगा। लेकिन इसी बातों में डेंजी बार बार जो पावर है उसके संतरों की तरफ देख रहा होता है और उसका ध्यान वहीं पे रहता है और इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत बहस भी होता है जिससे जो डेंजी
डेंजी था वो सोचता है मन में कि इससे मेरा कभी भी नहीं बनने वाला। फिर सीन दोबारा से डीमन हंटर एसोसिएशन में आ जाता है, जहाँ पे हम लोग माकीमा को देखते हैं बड़े बड़े हायर ऑफिशियल से बात करते हुए, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि आखिरकार तुमने जो नया टीम फॉर्म किया था कुत्तों वाली, वो कैसे चल रही है। तो माकीमा बताती है कि वो जो 2 लड़के हैं उसमें से एक तो बहुत ही ज्यादा होनहार है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हायर ऑफिशियल बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी उन लोगों से लगाव मत लगाओ, ठीक है, तुम्हें बस जितना बोला गया है तुम उतना ही करो। फिर माकीमा ये चीज सुनने के बाद वहाँ से आ जाती है और माकीमा को लेने के लिए आकी आया रहता है कार के अंदर, जहाँ से माकीमा अपने रास्ते पे जा रही होती है। तो जो आकी था बोलता है माकीमा को कि पता नहीं तुम्हें आखिरकार वो डेंजी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों लगता है, वो सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। तो फिर माकीमा बताती है कि तुम्हें पता है एक चीज, इस दुनिया में हर चीज के कोई ना कोई डेमन मौजूद है। जितना ज्यादा लोग किसी चीज से डरेंगे उसका जो डीमन होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कॉफी जो है वो बहुत सारे लोग को एकदम डरावनी लगती होगी, इसी कारण जो कॉफी डीमन होगा वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा, लेकिन जो कार डीमन है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि एक्सीडेंट से बहुत सारे लोगों को डर लगता है। इसी चीज से हमें इस पूरे दुनिया का थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे हर चीज का डीमन मिलेगा, और जिस चीज का डीमन सबसे ज्यादा एकदम ताकतवर होगा इसका मतलब है कि लोग उस चीज से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। फिर माकीमा बताती है कि डेंजी में अलग बात यह है कि वो जब चाहे तब अपनी मर्जी से चेनसॉ डेविल में बदल सकता है, इसलिए मुझे ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो आकी बोलता है कि वो बिल्कुल भी बेवकूफ है एक नंबर का, तुमने सुना था वो आखिरकार कैसा है बेवकूफी करता है, वो उसको लगता है कि वो डीमन से दोस्ती कर सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे उम्मीदें उतनी लगानी नहीं चाहिए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और लोग दोबारा से डेंजी और पावर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे जो पावर रहती है उस घर तक पहुंच चुकी होती है जहाँ पे वो जो डीमन था उसकी बिल्ली को कैद करके रखा हुआ था, और उसकी तरफ जाते हुए जो पावर थी वो बोलती है कि इसी घर के अंदर वो जो डीमन है वो है, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा एकदम सतर्क रहो। तो जो डेंजी था वो बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि मुझे अपने चेनसॉ को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे शरीर में से हर जगह से चेनसॉ निकलता है और उससे मेरा ब्लड भी बहता है, इसलिए मेरे को बहुत ही तकलीफ होती है। तो जो पावर थी उसे लगता है कि यहाँ जो डेंजी है वो मजाक कर रहा है, तो उसे टाल देती है। और फिर उसके बाद जो डेंजी था थोड़ा चीज को नोटिस करता है और बोलता है कि तुमने तो कहा था कि अगर तुम डीमन के सामने खुद चली जाओगी तो वो एक शील्ड की तरह तुम्हारी बिल्ली को यूज करेगा, तो क्या ऐसा नहीं होगा। तो जो पावर थी वो बोलती है अच्छा मैंने ऐसे कहा था, अरे नहीं मैं मजाक कर रही थी। लेकिन डेंजी को थोड़ा शक हो जाता है पावर पे, और तुरंत ही वो एकदम सतर्क जितना होता ही उतनी ही देर में जो पावर थी उस पर हमला कर देती है और डेंजी को बेहोश कर देती है, और बोलती है कि तुम सच में जितना सोचा था उससे ज्यादा चालाक हो। फिर डेंजी को घसीटते हुए वो उस घर के अंदर लेके चली जाती है, जहाँ पे जैसे ही वो पहुंचती है तो हमें एक बैट डेविल दिखाया जाता है, जो कि असल में पावर को ऑर्डर दिया हुआ होता है कि वो एक इंसान को उसके सामने पकड़ के लेके आए। इसी कारण से जो पावर थी इतना समय से एकदम उस हंटर एसोसिएशन में काम कर रही थी। तो जो पावर थी वो बोलती है कि तुम एकदम बेवकूफी वाले बात मत किया करो, मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया इसलिए मैं यहाँ पे लेट हो गई, ठीक है। तो फिर जो बैट था वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम लेके तो आई। और फिर उसके बाद वो डेंजी को अपने पंजों में पकड़ लेता और फिर उसके बाद बोलता है कि तुम इंसानों की वजह से जो मेरा ये हाथ है वो कट चुका है, इसलिए मुझे छुप के रहना पड़ रहा है, लेकिन मैं ये अपना हाथ दोबारा से उगा लूंगा तुम्हारा खून पी के। तो जो डेंजी था होश में आ जाता है और बोलता है कि तुम इसी के लायक हो, जिसपे वो गुस्सा होने के बाद डेंजी को पकड़ता है और उसका जो पूरा खून था वो अपने मुंह में डाल देता है। लेकिन जो वो बैड डेविल था उसे डेंजी का खून बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसे दूर वो फेंक देता है। लेकिन वो बैड डेविल डेंजी का खून पीने के बाद ठीक हो जाता है और फिर बोलता है पावर को कि मुझे अब दूसरे इंसानों का खून पीने जाना होगा, क्योंकि मैं इसका खून पी के बहुत ही ज्यादा एकदम परेशान हो चुका हूँ। फिर जो डेंजी था वो पावर की तरफ देखते हुए याद करता आकी का कहा हुआ कि तुम आखिरकार डीमन से कैसे दोस्ती कर सकते हो। और जो पावर थी वो डेंजी को देख के बोलती है मैंने जितना सोचा था वो इंसान सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होते हैं, तुमने मुझ पे और मेरी स्टोरीज पे भरोसा भी कर लिया। फिर वो जो बैट था वो अपनी ताकत को यूज करने के बाद डिटेक्ट कर लेता है कि आसपास उसके कुछ बच्चे भी हैं और वो डिसाइड कर लेता है कि वो उन बच्चों को मार के खा लेगा। तो फिर जो पावर रहती है वो उस बैट को बोलती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बिल्ली को छोड़ दोगे। तो जो बैट था वो बोलता है कि अच्छा हाँ याद आया, और तुम इसकी बात कर रही हो ना। फिर हमें दिखाया जाता है पावर की जो असली में बिल्ली होती है, और हमें पता चल चुका होता है कि पावर ने यहाँ कोई बनावटी स्टोरी नहीं सुनाई थी, ये असली में उस बिल्ली के लिए इस बैट की बात मान रही थी। लेकिन जो बैट था वो पावर को उसकी बिल्ली नहीं देता और बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे सजा नहीं दिया उस चीज के लिए कि तुम मेरे लिए इतने ज्यादा गंदा खून लेके आई थी। और वो देखते ही देखते उस बिल्ली को खा जाता है और पावर इस चीज को देखती ही रह जाती है और वो पुरानी यादें सोचने लग जाती है कि किस तरीके से जो बिल्ली थी इसके सामने आई थी, और वो जो बिल्ली थी वो इकलौती ऐसी प्राणी थी जिसको उसने देखने के बाद मारा नहीं था, लेकिन अब वो जो बिल्ली थी वो खत्म हो चुकी है। फिर वो एकदम डेंजी की तरफ देखती है और बोलती है कि डेंजी तुमने अपने डॉग पुचीता के बारे में बताया था ना मुझे, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। और फिर थोड़ी देर में जो बैट था वो पावर को भी पकड़ के निगल जाता है और डेंजी ये सारी चीजें देखने लग जाता है। फिर वो जो बैट था वो बोलता है कितना ज्यादा गंदा खून मैंने अब खा लिया है, अब मुझे यहाँ से जाना है। और फिर वो अपने आप को चार्ज करने लगता है यहाँ से उड़ने के लिए, और जैसे ही वो उड़ता उतनी ही देर में वो देखता है कि जो डेंजी है उसके पैर पे लटक चुका है। तो वो डेंजी को बोलता है कि ए तू पागल मत बन इंसान, तू यहाँ मेरे से लड़ नहीं सकता। लेकिन जो डेंजी था वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे एक समय याद है कि किसी तरीके से बचपन में जो मेरा डॉग पोचीता था वो मुझसे खो गया था और मैं बहुत ही ज्यादा उसे ढूंढ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मारा गया किसी डीमन के हाथों, लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचा तब मैंने देखा कि वो मेरा इंतजार रोते हुए कर रहा था और उस रात मैं उसे बहुत ही ज्यादा एकदम सुकून से पकड़ के सोया था। मैं समझ सकता हूँ कि पावर को कैसा लगा होगा जब एक डीमन उसकी बिल्ली को लेके चला गया होगा, इसलिए वो अभी बहुत ही ज्यादा
ज्यादा उदास होगी। मैं पावर को यहाँ पे इसके पेट से फाड़ के निकालूंगा और उसका बदला लूंगा। और ये चीज बोलने के बाद वो अपना जो चेन सॉ एबिलिटी था उसको एक्टिवेट कर लेता है और सीधा जो एक हाथ था उस बैट का काट देता है। और बैट बोलता है कि तू भी यहाँ पे डीमन था, मुझे पता नहीं था। और बैट एकदम सीधा आसमान से एक बिल्डिंग में आके गिर जाता है। वहाँ पे जैसे ही ये दोनों गिरते हैं तो उस पूरी बिल्डिंग को तोड़ चुके होते हैं। और वहाँ एक लड़की भी होती है उसी बिल्डिंग पे। तो जो डेंजी था उसे जैसे ही देखता है वो बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो जो बैट था वो बोलता है कि तू बहुत ही ज्यादा अजीब डीमन है, तू यहाँ इंसानों को बचा भी रहा है। तो जो डेंजी रहता है वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे इंसानों को बचा नहीं रहा, यहाँ मैं तुझे मार रहा हूँ। और ये चीज बोलते हुए वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इन दोनों के अटैक की वजह से अगल बगल के जितनी सारे प्रॉपर्टीज थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम डैमेज हो रही होती है। और जितने भी लोग थे वो लोग अगल बगल में एकदम दहशत में भाग रहे होते हैं इधर से उधर। जैसे ही डेंजी को मौका मिल रहा होता है बीच बीच में इंसानों को बचाने का, तो वो उन्हें जाने के लिए कह रहा होता है। जिस चीज को ये जो बैट था वो नोटिस कर लेता है और वो बोलता है कि तुझे इंसान को बचाने के बहुत ही ज्यादा एकदम शौक है ना। तो वो एक इंसान के गाड़ी को पकड़ के सीधा डेंजी के ऊपर फेंक देता है और डेंजी उसे पकड़ लेता है अपनी ताकत को यूज करते हुए और बोलता है कि तुझे क्या लगा कि मैं इंसानों को बचा रहा हूँ, मुझे इन लोग के जान से बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और सीधा उस आदमी का जो गाड़ी था बैट के ऊपर फेंक देता है और उसका जो मुंह था वो जल जाता है। जिस चीज के गुस्से में ये जो बैट था वो बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ा सोनिक बूम अटैक कर देता है डेंजी के ऊपर और जो डेंजी था वो बहुत ही ज्यादा दूर एकदम फेंका जाता है। फिर इस बैट को लग रहा होता है कि इसने डेंजी को खत्म कर दिया है, तो वो सामने पड़े इंसान को उठा लेता है और फिर उसे खाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो अपने घाव को भर सके। लेकिन जो डेंजी था इस डैमेज से उसे कुछ हुआ ही नहीं था, वो सामने दोबारा से खड़ा हो जाता है। जिस चीज को देख के ये जो बैट था वो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार ये डेंजी किस तरीके का मॉन्स्टर है। और डेंजी इस बार सीरियस हो चुका था। वो बोलता है कि मैं तुझे समझा के देख लिया, तू मुझे मानने नहीं वाला है, इसलिए मैं तुझे अब खत्म कर दूंगा। कोई भी मेरे सपने के बीच में आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। और इतने ज्यादा जोश में दिख रहा होता है डेंजी कि जो बैट डेविल था उसको समझ में आ चुका होता है कि इसके सामने कोई इंसान नहीं, उसकी मौत खड़ी है। और वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए चीजें फेंकना शुरू कर देता है डेंजी के ऊपर। लेकिन डेंजी अपने चेनसॉ की एबिलिटी से जितने भी उसके सामने चीज आ रही थी उसे काटता जा रहा होता है और एकदम एक जानवर की तरह उस बीस्ट के ऊपर कूद जाता है और उसका हाथों को दूसरा जो हाथ बचा हुआ था उसे भी काट देता है। फिर इसी तरीके से चढ़ते चढ़ते जो डेंजी रहता है वो सीधा उसका जो पेट रहता है उसे भी फाड़ देता है, जिसके साथ डेंजी बहुत ही ओपी तरीके से उस पूरे बैड डेविल को खत्म करके रख देता है और बहुत ही स्वैग से वो एक आध जगह आके गहरी सांस लेता है। फिर हमें पेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है उस बैट के, जिसके अंदर जो पावर रहती है वो बची हुई रहती है अभी भी। और उसकी जो कैट थी वो अपने केज के कारण वहां डाइजेस्ट नहीं हुई थी, इसलिए जो पावर थी वो अपने कैट के ही बगल में होती है। उसे रियलाइज होता है कि उसे शुरू से ही जो खून था उसकी स्वाद बहुत ही ज्यादा पसंद थी क्योंकि वो एक ब्लड डेमन थी। लेकिन जो एक बिल्ली से गर्माहट की एहसास आती है वो उसे बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आती थी, इसलिए उसे अपनी बिल्ली बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। और ये सारी चीजें वो सोचती है कि उतनी देर में वहाँ डेंजी आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। और पावर इस चीज को देख के बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जागने के बाद वो बोलती है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे मेरी जान क्यों बचाई, मैं तो तुम्हें यहाँ मारना चाहती थी। तो डेंजी उसके संतरों की तरफ इशारा करते हुए देख के बोलता है कि मैं उन्हें दबाना चाहता हूँ। तो पावर बोलती है कि अच्छा तो ये बात थी, तो ठीक है, अगर तुम यही करना चाहते हो तो तुमने वैसे भी मेरी बिल्ली की जान बचा ली है, तो तुम मेरे शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे ही डेंजी ये सारी चीजें सुनता है तो उसे यकीन ही नहीं होता है कि उसका जो सपना था वो अब पूरा होने जाने वाला है और वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और तेजी से एकदम उछलने कूदने लगता है। लेकिन अचानक से ही जो उसका राइट हैंड रहता है उसे कोई काट लेता है। एक वहाँ पे लीच डेमन आ जाती है जो कि सीधा उसके राइट हैंड को खा लेती है। तो डेंजी इस चीज को देखता है और वो समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या आ गया। तो जो लीच डेमन थी वो यहाँ आने के बाद बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम कमीने हो, जो बैटी था वो मेरा बॉयफ्रेंड था, यहाँ पे आखिरकार यार इतने गंदे गंदे डीमंस के भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो रहे हैं। बहुत ही अजीब सी बात है, घिनौनी वाली। और यहाँ जो लीच है कितनी ज्यादा घिनौनी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर वो जो लीच थी वो डेंजी को बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा मेरे टाइप के लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने देने का ऑप्शन देती हूँ। तो डेंजी फिर पावर और उसकी बिल्ली की तरफ देख के बोलती है कि इन दोनों का क्या। तो वो लीच बोलती है कि ये दोनों को तो मरना ही होगा। तो फिर डेंजी सोच लेता है कि वो अब इन दोनों को जाने नहीं देगा और ये इस लीच को मारेगा। अपने चैन से को जैसे ही वो एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका खून बहुत ही ज्यादा एकदम बह चुका है, जिसके कारण वो अपने चेनसॉ एबिलिटी पूरी तरीके से यूज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसने डिसाइड कर लिया था, इसलिए वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और उस लीच के गर्दन पे एकदम कूदने की कोशिश करता है और एक जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन वो जो लीच थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर थी, वो बहुत ही अच्छी टक्कर एकदम दे रही होती है डेंजी को। लेकिन जो डेंजी था वो एकदम पागल हो चुका होता है क्योंकि उसका सपना पूरा हो चुका था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से एकदम लड़ रहा था। जिस चीज को ये जो पावर थी वो भी देख रही होती है और वो बोलती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे ये जो आदमी है वो सच में पूरी तरीके से एकदम पागल है। लीच डेमन को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ जो डेंजी है वो आखिरकार एक घटिया से सपने के लिए
बैट को भी मार दिया और उसे भी मारने जाने वाला है। तो बोलती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। तो डेंजी था जैसे ही सुनता है इस चीज को कि ये जो लीच डेमन है वो भी उसके सपने को घटिया बोल रही है, और उसे सारी बैक स्टोरी याद आने लगती है कि एक भी आदमी उसको ऐसा नहीं मिला जिसने उसके सपने को प्यार किया हो। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हर कोई आदमी यहाँ पे मेरे सपने को छोटा बताता है। अरे सब लोग का सपना एक जैसा नहीं होता, किन्हीं लोगों को अपना बदला लेना होता है, किन्हीं लोगों को अपना घर चलाना होता है, लेकिन मेरा जो सपना है वो मेरा सपना है और मैं उसके लिए यहाँ जिंदा रह के रहूंगा। कोई भी मुझे उससे कंप्लीट करने से रोक नहीं सकता। और वो बहुत ही ज्यादा एकदम जोश में आ जाता है और सीधा मारने के लिए उस लीच डेमन के ऊपर कूद जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम अटैक कर रहा होता है। लेकिन जो डेंजी था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। इसी कारण से जो लीच डेमन थी लास्ट में उसके शरीर को फाड़ देती है और अपना जीप से उसे अंदर ले जाने लग जाती है। लेकिन उसी समय वहाँ पे आकी आ जाता है और अपने डीमन को समन करते हुए, और सही समय पे आकी के आने की वजह से जो डेंजी और पावर थे वो वहाँ जिंदा बच जाते हैं। फिर आकी के जितने भी टीममेट थे वो भी हमें दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ आ चुके होते हैं जगह को संभालने के लिए। फिर आकी डेंजी को उठा लेता है और बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम पागल हो, या तुमने इतना ज्यादा बखेड़ा खड़ा कर दिया। फिर वो पावर की तरफ देखता है कि उसके पास एक बिल्ली है। तो फिर वो सारे जितने भी मेडिकल के लोग आए हुए थे उन सभी को बोलता है कि किसी को बिल्ली को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर को बुला के लाओ। और फिर जो डेंजी था उसको भी एडमिट कर दिया जाता है और पावर को भी एडमिट कर दिया जाता है। फिर कुछ देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डेंजी था वो हॉस्पिटल के बेड में अपने होश से उठता है। फिर डेंजी जैसे ही होश में आता तो बगल में देखता है कि उसके बगल में आकी बैठा हुआ रहता है और वो सेब काट रहा होता है। फिर आकी डेंजी को बताता है कि मुझे तुम्हारा हाथ मिल गया था और फिर मैंने उसे जोड़ दिया, लेकिन बदले में तुम्हें इंसानी खून देना पड़ा मुझे, तुम पूरी तरीके से एकदम डीमन की तरह हो। फिर जो डेंजी था वो आकी को बोलता है कि तुम तो कहते थे कि तुम्हें डीमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मैंने देखा कि तुमने एक डीमन का यूज किया उसको हराने के लिए। तो आकी बताता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ जो डीमन हंटर्स होते हैं वो असल में डीमन से ही सौदा करते हैं ताकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ाई कर सके, और उसके बदले में हमें अपना शरीर का कुछ पार्ट उन्हें टाइम टू टाइम खिलाना पड़ता है। और मैंने फॉक्स डीमन से अपनी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और इस बार मैंने बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ी रिक्वेस्ट की थी उससे, इसी कारण से मुझे अपना जो स्किन था वो देना पड़ा उसे। तो डेंजी इस चीज को देख के बोलता है कि तुम्हें दर्द तो बहुत ही हुआ होगा, और फिर सेब खाने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन जो आकी था उससे सेब छीन रहा होता है और उसे बोलता है कि तुम्हें जैसा लगता होगा डीमन और डेविल्स दोनों ही इंसान के भूखे होते हैं और वो दोनों ही इंसान को धोखा देना चाहते हैं। हम दोनों ने देखा था कि डेंजी और पावर तुम दोनों एक एरिया से बाहर निकल रहे थे और जैसे हम लोग उस तरफ गए तो हमने देखा कि तुम दोनों मिलके उसी घर में गए थे जिसके अंदर बैड डेमन हुआ करता था। मुझे सच बताओ, जो पावर है उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी ना, लेकिन तुमने उसकी जान क्यों बचाई? तो डेंजी ऐसा दिखाता है कि उसे याद ही नहीं है और वो बोलता है कि अच्छा मैंने ऐसा किया है यार, मुझे सच बताऊं तो याद ही नहीं है। तो जो आकी था वो मन में कुछ सोचने लग जाता है कि किस तरीके से जब वो उस पूरे के पूरे एरिया से तबाही जहाँ पे हुई थी निकल रहा होता है तो जितने भी लोग थे वो डेंजी को थैंक यू कह रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग का डेंजी ने जान बचाई थी। इसी कारणवश जो आकी रहता है वो डेंजी को बोलता है कि अगर तुम पावर को बचाने लगोगे और अगर वो दोषी पाई गई तो तुम्हें भी उसकी सजा दी जाएगी, इसलिए तुम अगर मेरा बात मानो तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पब्लिक सेफ्टी के लिए तुम थोड़ा बहुत तो मोटिवेटेड हो ही और तुम्हें थोड़ी बहुत एकदम अच्छी और बुरी चीज की मुझे बस सलाह देने की जरूरत है। तो जो डेंजी था उसे सेब मिल चुका होता है, इसलिए वो खाते खाते बोलता है कि सच बताऊं तो दोस्त तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरा जो गोल है वो बहुत ही ज्यादा एकदम छोटा है, लेकिन मैं उतना ही सीरियस हूँ जितना तुम भी सीरियस हो अपने गोल के लिए, इसलिए तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा। ये चीज सुनने के बाद जो आकी था वो डेंजी के कमरे से निकल जाता है। फिर आकी बाहर निकलने के बाद डेंजी के कमरे से कुछ सोचता है मन में और फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में जो पावर थी इन दोनों के द्वारा कैद कर ली गई थी और जो पावर थी उसे पता चल चुका होता है कि जो डेंजी है उसके खिलाफ गवाह नहीं दिया है, इसलिए वो बोलती है आकी को कि सुन लिया तुमने उसने क्या कहा, अब तो मुझे जाने दो। फिर जो आकी की टीममेट होती है हिमेनो वो बोलती है आकी को कि तुम्हारा ये जिम्मेदारी होगा, क्योंकि ये जो डेमन है वो छूटने के बाद फिर से किसी इंसान की जान लेने की कोशिश कर सकती है, तो तुम ही इसकी जिम्मेदारी लो। तो जो आकी था वो बोलता है कि मुझे पता है कि हमें डीमंस को आए दिन मारना पड़ता है, इसी के कारण हमें कभी कुछ डीमन से भी दोस्ती करनी पड़ती है और जो काम के डीमंस है मैं उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन वैसे भी यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से दोस्ती करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, हम बस काम निकालने के लिए आए हैं। इसलिए ये चीज बोलने के बाद वो पावर को आजाद कर देता है और फिर चला जाने लगता है माकीमा को रिपोर्ट देने के लिए। और माकीमा के कमरे के पास पहुंचने के बाद वो थोड़ा अपने आप को सेट करता है और फिर उसके बाद कमरे में घुसता है। फिर माकीमा उसे अंदर बुलाती है और जहाँ पे पहुंचने के बाद जो आकी था वो A to Z चीज बताता है कि आखिरकार क्या हुआ था डेंजी और पावर के द्वारा, लेकिन यहाँ जो एग्जैक्ट चीज हुई थी वो आकी नहीं बताता है, वो थोड़ा घुमा फिरा के स्टोरी बताता है जिससे जो पावर और डेंजी थे उनकी जान बच सके और उन्हें सजा न मिले। तो जो माकीमा थी वो समझ जाती है कि यहाँ जो आकी है वो आखिरकार उन दोनों को बचाना चाहता है, तो वो बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती की है पूरे पेट्रोलिंग एरिया से दूर जाके। तो जो आकी था वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि उन दोनों से गलती हुई है, लेकिन ये उनकी पहली गलती है और वैसे भी किसी भी इंसान की जान नहीं गई और साथ ही साथ हमने 2 डेमन्स को भी मार दिया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे लिए कोई अच्छी चीज हुई है। तो फिर जो माकीमा थी वो बोलती कि ठीक है मैं तुम्हारी रिपोर्ट से सेटिस्फाइड हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर आकी ये चीज बोलने के बाद वहाँ से जाने लग जाता है। जैसे ही आकी यहाँ से जाने वाला होता है तो जो माकीमा थी उसे टोक देती है और बोलती है कि तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम बहुत ही ज्यादा ढील दे रहे हो डेंजी और पावर को, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम डेंजी पे बहुत ही ज्यादा एकदम सॉफ्ट हो रहे हो। तो जो आकी था वो बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे लिए वो दोनों एकदम
एकदम सेम ही है। और फिर ये बोल के वो बाहर निकल जाता है। फिर कुछ देर बीत जाता है और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो आकी रहता है वो अपने फ्लैट से उठने के बाद बहुत ही ज्यादा फ्रेश होने की तैयारी कर रहा होता है और एक एक करके वो अपने आप को रेडी कर लेता है अपने ऑफिस में जाने के लिए। और थोड़ा जो लेट से डेंजी उठता है और वो बोलता है कि आखिरकार ये आदमी है वो इतना जल्दी जग कैसे गया। और ये सारी चीजें ये दोनों सोच ही रहे होते हैं कि उतने ही देर में इन्हें बहुत ही ज्यादा एकदम जोर से अपने गेट पे ठक ठक सुनाई देती है। और ये लोग गेट खोलते ही उतने ही देर में वो जो गेट था वो तोड़ दिया जाता है पावर के द्वारा। और यहाँ जो पावर रहती है वो असल में अब आ चुकी होती है आकी के फ्लैट पे रहने के लिए। और आते ही जो पावर की बिल्ली और डेंजी थे इन तीनों के बीच में एकदम भगदड़ मच जाती है और ये लोग इधर से उधर उधम मचाने लग जाते हैं। फिर आकी फोन करता है माकीमा की तरफ और उन्हें बोलता है कि आप यहाँ पे पावर को क्यों भेजी है। तो जो माकीमा थी वो बोलती है कि पावर को मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बहुत ही अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सको और डेंजी और पावर तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो आकी बोलता है कि ऐसा मेरे से क्या गलती हो गया कि आप मेरे को इतनी बड़ी सजा दे रही हैं। तो माकीमा बोलती है कि नहीं, मुझे सिर्फ तुम पे ही भरोसा है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो आकी इस तरीके से सुनता है माकीमा से तो वो शर्मा जाता है और फिर इस चीज के लिए हाँ कह देता है। माकीमा वादा करती है कि जो पावर है उसने बोला है उससे कि वो बिल्कुल भी उधम नहीं मचाएगी। लेकिन यहाँ पे एकदम विपरीत हो रहा होता है। जो पावर थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम मैस फैला रही होती है घर पे। वो यहाँ तक कि जो खाना था उसको भी वेस्ट कर रही होती है और बोलती है कि उसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बाथरूम को फ्लश भी नहीं किया करती है और नहाने भी नहीं जाया करती है, जिसपे डेंजी और आकी थे वो दोनों इस पे गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर इसी तरीके से शाम हो जाती है और फिर जो डेंजी रहता है वो बाथरूम साफ कर रहा होता है क्योंकि जो पावर थी उसने बहुत ही ज्यादा एकदम मैस फैला दिया होता है बाथरूम के अंदर में। और उसी समय पे जो पावर थी वो वहाँ पे आ जाती है। तो जो डेंजी रहता है वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तूने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बाथरूम गंदा कर दिया है, तो तू अब क्या चाहती है कि यहाँ पे तू क्या करेगी। तो जो पावर रहती है वो इशारा करती है अपने संतरों की तरफ दिखाते हुए कि तुम उसे दबा सकते हो। तो जो डेंजी था उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो बहुत ही ज्यादा एकदम शर्मा जाता है और पावर सीधा बाथरूम के अंदर घुस के गेट बंद कर लेती है और वहाँ जाके बैठ जाती है उसके सामने। और फिर उसके बाद वो इशारा करती है कि चलो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम इसे दबा सकते हो, मैं तुम्हें 3 मौके दूंगी। एक तो इसलिए कि तुमने मेरी बिल्ली बचा ली, दूसरा इसलिए कि बैड डेविल को तुमने मारा और तीसरा इसलिए कि तुम मुझे जेल जाने से बचाए हो। तो प्लीज ज्यादा जोर से मत दबाना और फिर तुम जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन जो डेंजी था उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसके सामने ये क्या चीज हो रही है। उसका जो सपना था वो अब पूरा होने जाने वाला होता है, इसलिए वो एकदम खुश हो चुका होता है और कुछ बोल ही नहीं पा रहा। तो फिर जो पावर रहती है वो फोर्स करने लग जाती है डेंजी को कि चलो तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें इतना ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, जल्दी जो करना है जल्दी करो। तो फिर जो डेंजी था वो फाइनली आगे बढ़ता है अपने सपने को पूरा करने के लिए और फिर वो जाता है पावर का दबाना शुरू कर देता है, जिसके साथ में जो पावर थी वो जानबूझ के बहुत ही अजीब अजीब तरीके की आवाज निकालना शुरू कर देती है और बोलती है कि बहुत ही ज्यादा सही है। इसी के साथ जो 3 अटेम्प्ट रहते हैं डेंजी के वो उसे कंप्लीट कर लेता है और पावर फिर बोलती है कि चलो तुम्हारे जो 3 अटेम्प्ट थे और मेरा जो वादा था मैंने कंप्लीट किया, और ये चीज बोल के वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन जो डेंजी था उसे समझ ही नहीं आता है आखिरकार जो उसका गोल था जो कि वो हमेशा से बहुत ही ज्यादा शिद्दत से पाना चाहता था उसमें उसे इतना ज्यादा मजा क्यों नहीं आया और वो इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गया। इसी के साथ काफी समय बीत जाता है और जो डेंजी रहता है वो इसी सदमे में रहता है हर समय कि उसे जो सपना वो बहुत ही ज्यादा पाना चाहता था वो जब उसको पूरा किया तो वो उसे उतनी ज्यादा खुशी क्यों नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो सदमे में ही रह रहा होता है। और माकीमा जो थी वो इस चीज को नोटिस कर लेती है और फिर वो बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, यहाँ पे तुम इतना ज्यादा सदमा में क्यों हो। तो जो डेंजी था उसे बोलता है कि यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो सपने के पीछे मैं बहुत ही ज्यादा शिद्दत से भाग रहा था वो अचानक से पूरा हो गया और मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मुझे उसमें इतना ज्यादा मजा क्यों नहीं आया। तो माकीमा उससे पूछ डालती है कि आखिरकार उसका सपना क्या था। तो डेंजी बता देता है कि मुझे लड़कियों के संतरे दबाने थे, लेकिन जब मैंने दबा लिया तब मुझे उतना ज्यादा मजा नहीं आया। तो माकीमा इस चीज को सुनने के बाद डेंजी को बोलती है कि देखो डेंजी, यहाँ पे तुम अगर डायरेक्टली किसी लड़की के संतरे दबाओगे तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें पहले एक दूसरे के बीच में फीलिंग पैदा करनी पड़ेगी। पहले उसे तुम्हें हाथ पकड़ना होगा, फिर उसके साथ ही बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स बताना शुरू करती है, जिसे बहुत ही ज्यादा एकदम रोमांटिक हो जाएगा मामला। और मैं रोमांस नहीं दे बताना चाहता आप लोग को, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब लग रहा है। इसी बातों के बीच में डेंजी के साथ माकीमा वो करती है जो कि डेंजी ने कभी सोचा ही नहीं था। माकीमा अपने संतरे डेंजी को दबाने के लिए देती है, जिससे जो डेंजी था विश्वास ही नहीं कर पाता है और सीधा एकदम पीछे जाके कूद पड़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या हो गया उसके साथ, और उसे सच में बहुत ही ज्यादा एकदम मजा आ रहा है कि माकीमा किस तरीके से उसे ये सारी चीजें सिखा रही होती है। फिर माकीमा उसके ऊपर आके बैठ जाती है और उसे एकदम करीब में आके होठों से होठों सटा के बोलती है कि देखो डेंजी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, तुम मेरी बात मानोगे ना। तो डेंजी अब ये सारी चीज होने के बाद मना कैसे कर सकता था आखिरकार, वो बोलता है कि हाँ मैं मानूंगा। तो माकीमा उससे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम गन डेविल को मार दो। जो गन डेविल है बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है, कोई नहीं जानता कि वो आखिरकार कहाँ पे है, और जितने भी डेविल हंटर्स हैं वो उसे मारना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मार दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसे मार सकते हो, क्योंकि तुम दूसरे डेविल हंटर्स की तरह नहीं हो और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और मैं तुम्हें इस चीज का वादा करती हूँ कि अगर तुम गन डेविल को मार देते हो तो मैं माकीमा तुम्हारा कोई भी सपना पूरा करूंगी। तो जो डेंजी था इस चीज को विश्वास नहीं कर पाता है और वो 4
बार पूछ डालता है माकीमा से कि आप सच कह रही हैं, आप मेरा कोई भी सपना पूरा कीजिएगा, कोई भी से मतलब मैं अगर कुछ भी कहूंगा आप वो पूरा कर दीजिएगा। तो जो माकीमा थी वो समझ रही होती है कि आखिरकार डेंजी कहाँ असर कर रहा है, तो वो बोलती है कि हाँ डेंजी तुम सही कह रहे हो, मैं कोई भी सपना तुम्हारा पूरा कर दूंगी। फिर माकीमा बोलती है कि एक चीज का जरूर ध्यान रखना है तुम्हें, क्योंकि वो जो गन डेविल है वो आम डेविल की तरह नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। मैं तुम्हें बता दूं क्योंकि एक समय पे जो इंसान थे उन्होंने गन्स का अदला बदली शुरू किया ताकि वो एक दूसरे को जान से मार सके, जिसके साथ बहुत सारे लोग जो थे वो गन्स के एक्सचेंज के लिए बहुत ही ज्यादा एकदम प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे और अगल बगल बहुत ही ज्यादा एकदम प्रोटेस्ट होने लग गया। लेकिन एक समय पे अमेरिका में बहुत ही बड़ा एकदम आतंकवादी हमला हुआ, जिसके बाद से गन डेविल का जन्म हुआ। इसी बातों के बीच में हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है आकी का, जिसमें उसका एक प्यारा सा परिवार हमें दिखाया जाता है, जिसमें उसके माता पिता और एक छोटा भाई भी होता है, जिसके साथ वो खेलने को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन एक समय पे वो अपने भाई को बोलता है कि तुम जाओ, ठंड तुम्हें लग जाएगी, इसी कारण तुम अंदर जाके घर पे ग्लव्स ले लो, फिर हम लोग बर्फ से खेलेंगे। और आकी ऐसा कहता ही और उसका भाई जैसे ही घर में जाता है तो बहुत ही बड़ा एकदम उसे ब्लास्ट दिखाई देता है, जिसके कारण जो उसका पूरा घर था वो एकदम उड़ जाता है और उसके जो माता पिता और भाई थे वो मारे जाते हैं। फिर माकीमा बताती है कि ये जो अटैक था वो असल में गन डेविल ने किया था। जो गन डेविल का ये अटैक था वो बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ा था, वो दूर तक एकदम इफेक्ट किया था और 12 लाख लोगों को पलक झपकते ही वो मार दिया था। इसके बाद से गन डेविल को कभी देखा ही नहीं गया। सारे जो लोग थे वो एकदम दहशत में हो गए थे और डीमंस की जितनी भी सेना थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम मोटिवेट हो गई थी इस अटैक के बाद। इसी के साथ जो गवर्नमेंट थी उन्होंने गन के एक्सचेंज पे एकदम रोक लगा दी ताकि वो गन डेमन जो है उसका जो शक्ति है उसे कम कर सके। जो गन डेविल है वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है और उसे किसी ने भी अभी तक देखा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि जो गन डेविल है वो अपने बहुत सारे टुकड़ों को इधर उधर बिखेरता रहता है और अगर कोई डीमन उन टुकड़ों को खा ले तो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हो सकता है और इन्हीं टुकड़ों का यूज करके हम लोग गन डेविल को भी पकड़ सकते हैं। तो जो डेंजी था वो बोलता है कि मुझे लग तो रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर इनाम मुझे इतना ज्यादा अच्छा मिलने वाला है तो मैं तो उसे पलक झपक के ही मार दूंगा। फिर माकीमा इस चीज को सुन के थोड़ी सी खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ से जो स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम थी आकी वाली, उन लोगों को खबर दी जाती है कि इस होटल के अंदर एक डीमन है जिसके अंदर वो जो गन डेविल का एसेंस है वो भी डला हुआ है और ये चीज उन्हें पता चला है गन डेविल के जो दूसरे एसेंस उनके पास है उससे ही। फिर वहाँ बाहर पहुंचने के बाद जो आकी था वो सारे लोग को बोलता है कि तुम्हें एकदम संभल के रहना है, जो अंदर डेविल है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकता है क्योंकि उसने गन डेविल का एसेंस खाया हुआ है और ये चीज हमें पता चल रही है सीधा। तो जो डेंजी था वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि अंदर जो डेविल है वो गन डेविल नहीं है, हो सकता है कि वो गन डेविल हो। तो आकी बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा भरोसा है कि उसके अंदर गन डेविल नहीं है, वरना मुझे एहसास हो जाता। तो डेंजी और जो पावर थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम बदमाशी करने लग जाता है, जिस पे जो आकी था वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग को एकदम बदतमीजी नहीं करनी है यहाँ। तो इतने लोगों को एकदम पागलपंती करके देख के इन टीम के जो दूसरा आदमी रहता है हिरोकाजू, वो बोलता है आकी को कि तुम्हें क्या लगता है कि इन पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो आकी बोलता है कि डेंजी और पावर पे हम लोग भरोसा नहीं करना है, हम लोग को तो इनफैक्ट इन दोनों को आगे भेजना है, अगर ये लोग भागने की कोशिश करेंगे तो ये लोग मारे जाएंगे। तो पावर बोलती है कि तुम हमें भेड़ बकरी की तरह ट्रीट कर रहे हो क्या। तो आकी बोलता है कि नहीं, तुम्हें अगर गिफ्ट चाहिए तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। तो गिफ्ट का नाम सुनते ही ये दोनों एकदम तैनात हो जाते हैं। तो जो हिमेनो रहती है वो बोलती है कि अच्छा तो यहाँ पे गिफ्ट का डील हो रहा है, तो ठीक है मैं भी एक डील रखती हूँ, अगर जो भी यहाँ उस डेविल को मार के लेके आएगा मेरे सामने तो मैं उसे अपना किस दूंगी। तो जैसे ही ये चीज सुनता है डेंजी तो उसके अंदर एकदम एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जो माकीमा है उससे उसने पहले ही वादा कर लिया है। तो वो इस लड़की को बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे तुम डीमन को मारने पे मुझे किस दोगी, लेकिन मुझे तुम्हारा किस नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही डीमन को मार दूंगा क्योंकि मैं जो अपना पहला किस है वो एक दूसरी लड़की के साथ करना चाहता हूँ और मैंने उसे वादा कर दिया है और वैसे भी मुझे सिखाया गया कि जिसके साथ फीलिंग्स ना हो उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए और मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। तो जो हिमेनो थी वो उसके पास में जाती है एकदम और बोलती है कि डेंजी मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम स्वीट हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर तुम यहाँ पे हुए उस डीमन को मारने वाले तो मैं तुम्हें लिप टू लिप किस दूंगी। तो जो डेंजी था एकदम इस चीज को सुन के वो सारी बातें भूल जाता है और फिर एकदम एनर्जेटिक होते हुए सीधा अंदर घुस जाता है और आगे आगे एकदम भागने लग जाता है। फिर जो पीछे पीछे सारे टीम मेंबर्स रहते हैं वो आ रहे होते हैं, जिसपे हिमेनो उन सभी को बोलती है कि मुझे इस तरीके के लड़कों को छेड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और जो पावर रहती है वो बोल रही होती है कि मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खून की प्यास हो रही है, जल्द से जल्द यहाँ पे लड़ाई हो तो हमें मजा आए। दूसरी तरफ इनकी टीम में जो दूसरा आदमी रहता है हिरोकाजू, वो डेंजी के पीछे पड़ चुका होता है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुझे क्या लग रहा है, मैं 6 महीने से यहाँ पे हिमेनो के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ और तू उसका फर्स्ट किस बनेगा, यहाँ पे मैं उससे चुम्मा लूंगा। और इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है, जिसपे जो पावर थी वो डेंजी को मोटिवेट करने लग जाती है और उसके साथ में जो इनकी टीम मेंबर एक दूसरी लड़की थी वो भी उनको बहुत ही ज्यादा रोक रही होती लड़ाई करने से। फिर पीछे सिर्फ हिमेनो और आकी बच जाते हैं। फिर हिमेनो पूछती है आकी से कि तुम्हें क्या लगता है आकी, ये जो दोनों हैं क्या यहाँ पे बच पाएंगे। तो जो आकी था वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वैसे भी यहाँ जो 1 साल के अंदर सारे जो लोग रहते हैं या तो डर जाते हैं या तो मर जाते हैं। फिर हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो हिमेनो थी उसके जितने भी 6 से 6 टीममेट बने थे वो पलक झपकते ही मारे गए थे और उसका जो 7वां टीममेट था वो आकी था और आकी से वो बोलती है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो आकी बोलता है कि शायद से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इसी दिन के बाद से जो हिमेनो है वो आकी के साथ टीममेट है। फिर इसी तरीके से जो
सारे लोग थे उस होटल के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं और अचानक से इन्हें एहसास होता है कि इनके सामने कोई डीमन आ चुका है। और जैसे ये लोग रुकते हैं तो एक गेट खुलता है और इनके सामने एक आधा आदमी आ जाता है जो कि असल में डीमन होता है। और वो जैसे ही इनके टीम की दूसरी एकदम मासूम लड़की कोबेनी को देखता है तो वो उसके ऊपर कूद जाता है, लेकिन समय रहते ही जो हिमेनो रहती है वो अपनी ताकत को यूज करते हुए उस डीमन को रोक लेती है और जो पावर थी अपनी ताकत को यूज करते हुए उस डीमन को काट देती है और बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होने लग जाती है कि तुमने देखा मैं कितनी ज्यादा यहाँ पे ताकतवर हूँ, मैंने पलक झपकते इस डीमन को मार दिया। तो जो हिमेनो रहती है वो बोलती है पावर को कि पावर यहाँ पे तुमने उसे नहीं मारा है, यहाँ मैंने उसे मारा है, मेरी शक्तियों की वजह से वो मारा गया। असल में मैंने अपना एक दाई आंख देख के एक घोस्ट के साथ सौदा किया है और बदले में उसने मुझे अपने राइट हैंड में उसकी जो हाथ है उसको कंट्रोल करने की शक्ति दी है जो कि एक इनविजिबल है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो जो पावर थी वो गुस्सा हो जाती है इस चीज को देख के कि जो हिमेन है उसका क्रेडिट खा रही है। तो जो हिमेन है तो उसे बोलती है कि अरे नहीं, यहाँ पे मैं अपनी पावर की बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ इस कारण से क्योंकि हम लोग टीममेट्स है तो हमें एक दूसरे की शक्तियों का अंदाजा होना चाहिए। तो जो पावर थी वो बोलती है कि तुम्हारी शक्ति कितनी ज्यादा है, अगर मैं यहाँ पे इस कोबेनी को इसी समय मार दूं तो क्या तुम उसे बचा पाओगी। तो जो हिमेन थी अपनी ताकत को यूज करते हुए पावर का गला दबा देती है और बोलती है कि तुमने अगर जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इसी समय यहाँ पलक झपकते मार सकती हूँ, और फिर उसे छोड़ देती है। तो जो पावर थी बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाती है और डेंजी उसका मजाक उड़ाता है और पावर बोलती है कि मैं तुझे देखना एक दिन खत्म कर दूंगी। फिर ये लोग बहुत ही ज्यादा एकदम उस होटल में आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग अभी भी उस डीमन के तलाश में रहते हैं जिसके अंदर गन डीमन का एसेंस है और वो उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे होते हैं। इसी के साथ जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं जो इनके टीममेट रहता है हिरोकाजु, उसे एक चीज रियलाइज होती है कि ये लोग बार बार 8th फ्लोर से 9th फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार ये लोग 8th फ्लोर पे ही आ जा रहे हैं। और इस चीज के बारे में वो इन लोग को बताता है। इस चीज को चेक करने के लिए वो अपने आप को नीचे लेके जाता है, लेकिन वो दोबारा से इन सभी के सामने से ऊपर से आ रहा होता है। जिस चीज को ये लोग देखते हैं तो ये लोग को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ जो हिरोकाजु था वो तो ऊपर गया था तो फिर दोबारा से नीचे से कैसे आ गया। इसका मतलब ये था कि ये लोग एक टाइम लूप में फंस चुके हैं और ये लोग को अब यहाँ से निकलने में बहुत ही ज्यादा एकदम दिक्कत होने वाली है। तो इनके टीम में जो एक लड़की रहती है नई वाली कोबेनी, वो इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा एकदम रोना शुरू कर देती है। कोबेनी को इस तरह से रोते हुए देख के जितने भी लोग रहते हैं उसे शांत करवाने लग जाते हैं और यहाँ तक कि जो हिरोकाजु था वो बोलता है कि कोबेनी तुम इस तरीके से हिम्मत नहीं हार सकती। फिर ये सारे लोग जो रहते हैं अपना डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें कहीं एक जगह पे जाके आराम से बैठ के प्लान करना होगा ताकि ये लोग यहाँ से बाहर निकल सके, जिसके लिए ये लोग उसी होटल का एक कमरा चूज करते हैं जहाँ पे जैसे ही ये सारे लोग पहुंचते हैं तो जो डेंजी रहता है तुरंत ही मखमली गद्दा देख के सोने लग जाता है और सारे लोग को बोलता है कि देखो यहाँ का मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है और अगर तुम लोग को कोई भी रास्ता मिल जाए यहाँ से निकलने के लिए तो मुझे बस बता देना, मैं अभी के लिए सो रहा हूँ, वैसे भी यहाँ पे जग के मुझे कोई भी फायदा नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ जो कोबेनी थी वो तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसपे जो हिरोकाजु था उसे बोलता है कि कोबेनी याद करो तुम अपने भाई और अपने माँ बाप के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे आई हो, तुम इस तरीके से हार नहीं सकती। तो कोबेनी रोते हुए बोलती है कि मेरी माँ को मेरा परवाह ही नहीं है, वो तो बस अपने जो बेटा है उसके लिए ही चाहती है सारी खुशियाँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपने आप को यहाँ पे लाने के लिए मजबूर कर दिया ताकि मैं यहाँ आके काम कर सकूँ और मुझे पैसे मिल सके और मैं भाव ना खाए हुए बिना भाई के लिए खर्चा कर सकूँ। मेरे घर वाले मेरे को खुद ही पसंद नहीं करते हैं। इसी बीच जो आकी रहता है उसे ध्यान जाता है कि इस पूरे जगह में जो भी घड़ी है वो एकदम रुक सी गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी जगह है यहाँ समय रुका हुआ है, तो अगर ये लोग कितना भी समय यहाँ बिता ले तो भी यहाँ बाहर से उनके लिए कोई भी मदद नहीं आने वाली, क्योंकि बाहर तो समय बीत ही नहीं रहा है। तो सारे जो लोग रहते हैं वो तो इस चीज को सुन के थोड़े बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन जो डेंजी था वो तो बिना एकदम चिंता किए हुए आराम से सोते रह रहा होता है और सारे लोगों को ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब लगता है कि डेंजी कितना ज्यादा एकदम रिलैक्स्ड है इस सिचुएशन में। फिर कुछ समय बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेंजी को उठा रही होती है हिमेनो और उठाते हुए बोलती है कि डेंजी उठ जाओ। तो डेंजी जो था उठने के बाद बोलता है कि क्या हमें रास्ता मिल गया है। तो हिमेनो बोलती है कि नहीं, हमें रास्ता वैसे भी नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस पूरे एरिया में किसी एक आदमी ने अपना सामान छोड़ के चला गया था, जिसकी मदद से हम लोग थोड़ा बहुत खा पी रहे थे। और फिर जो आकी है वो गया हुआ है यहाँ से रास्ता ढूंढने के लिए। मैंने उसे मना भी किया लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा है, वो अपने आप को थकाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो हिरोकाजु था वो भी अब हार मान के अपने कमरे में जाके अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है और कोबेनी उसके बगल में आराम से बेहोश होकर सोई हुई है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा एकदम डर के पागल हो गई थी कि वो बाथरूम का पानी भी पीना शुरू कर दी थी। लेकिन किसी तरीके से हमने उसे शांत करवा दिया है। तो जो डेंजी था वो बोलता है कि फिर पावर कहाँ पे है। तो जो पावर रहती है हमें दिखाया जाता है कि पावर दूसरे ही कमरे में बैठ के बहुत ही अजीब से प्लान बना रही होती है। वो सोच रही होती है कि उसने डिसाइड कर लिया है वो जल्द से जल्द यहाँ पे जाके नोबेल प्राइज जीतेगी और बाहर में जैसे ही वो नोबेल प्राइज जीतेगी तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट के लिए खड़ी होगी और फिर इस पूरे देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी और उसके बाद वो सारे इंसानों को कंट्रोल कर पाएगी और वो 100% सर्विस टैक्स लगा देगी। देखना बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इंसानों को तड़पा के। और इसी तरीके से वो अजीब अजीब से प्लान बना रही होती है। तो डेंजी बोलता है हिमेनो को कि ये ऐसी है अजीब सी, तो इसे इग्नोर करते हैं। फिर ये तीनों
दोनों बाहर निकलने लग जाते हैं, जहाँ पे जो हिमेनो रहती है वो सिगरेट्स पीना शुरू कर देती है। तो डेंजी बोलता है कि हे, ये तो वही ब्रांड की सिगरेट है जिसको आकी पीता है। तो हिमेनो बोलती है कि अच्छा, आकी आकी को तो मैंने सिगरेट पीना सिखाया है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमेनो पहली बार आकी के साथ टीम बनाते हुए चल रही होती है, जहाँ पे जो हिमेनो तो सिगरेट पीते हुए आकी को भी ऑफर करती है। तो जो आकी था वो बोलता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। तो हिमेनो उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसे सिचुएशन में सिगरेट पीना चाहिए कि ये दोस्त बनाने में हेल्प करता है, और रही बात इतना ज्यादा टेंस सिचुएशन के लिए, तो तुम्हें ये टेंशन कम करने के लिए भी मदद करेगा। तो जो आकी था बोलता है कि मुझे टेंशन कम करने की जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी किसी चीज से डर नहीं लगता। तो हिमेनो उसे बोलती है कि पक्का तुम्हें भी गन डेविल से बदला लेना होगा। तो आकी इस चीज को सुन के शांत हो जाता है, और हिमेनो बोलती है कि इस तरह के जो हिम्मत वाले लोग यहाँ आते हैं पब्लिक सर्विस में, वो लोग उसी से प्रभावित होते हैं, और उसी के पास गन की जो जितना भी मटेरियल रहता है रखने की इजाजत रहती है। इस समय के बाद से बहुत ही अच्छी थोड़ा बहुत इन लोग में बातचीत होना शुरू हो जाता है। और फिर एक सीन हमें दिखाया जाता है कि हिमेनो को एक बीच रोड में एक लड़की आके जोर से थप्पड़ मार देती है, जिसे आकी भी देख लेता है। और आकी जैसे हिमेनो से पूछता है कि आखिरकार वो लड़की कौन थी, तो हिमेनो बताती है कि मेरे पिछले पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी, और आए दिन मेरे साथ ऐसा होते रहता है कि मेरे जो पिछले पार्टनर्स थे उनके घर वाले मेरे पे गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि वो डेमिन से तो गुस्सा निकाल नहीं सकते, और मैं सोचती हूँ कि ये भी मेरे अब काम का ही कोई हिस्सा है। तो आगे इस चीज को देख के चुपचाप वहाँ उस लड़की के पीछे चला जाता है, और फिर वहां से आता है। तो हिमेनो उससे पूछती है कि तुम क्या करने गए थे उसके पीछे। तो आकी बोलता है कि मैंने उस लड़की के कपड़ों के ऊपर च्युइंगम चिपका दी, वैसे भी उसका कोई हक नहीं बनता कि वो तुम पे गुस्सा करे, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी कि तुम्हारा टीममेट मर गया। अगर उसे उतना ही गुस्सा निकालना है तो जाके डीमन को मार सकती है, उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, तुम्हें अपने आप को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जो हिमेनो थी इस तरीके का अच्छा जनरस एक्ट देख के आकी की तरफ से हंसने लग जाती है, और फिर इसी के बाद से इन दोनों के बीच में और भी ज्यादा एकदम अच्छी दोस्ती हो जाती है, और इसी तरीके से ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें शेयर करने लग जाते हैं, और इन दोनों के बीच टीममेट वाली जो सिनर्जी थी वो भी डेवलप हो जाती है। उसी बातों के बीच में जो आकी रहता है हिमेनो के द्वारा प्रभावित हो जाता है और सिगरेट पीना भी शुरू कर देता है, लेकिन वो पीता हुआ बोलता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी सिगरेट होगी, तुम देख लेना। फिर हम लोग प्रेजेंट डे पे आ जाते हैं, जहाँ पे आकी पूरे एरिया का गश्त लगा के आ चुका होता है, और हिमेनो के पास आती हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे पास सिगरेट होगी। तो हिमेनो जो थी वो बोलती है कि ये मेरे पास आखिरी सिगरेट बची हुई है। तो जो आकी था उसे बोलता है कि प्लीज मुझे ये दे दो, और हिमेनो ऐसा ही करती है, उसे सिगरेट दे देती है, जिसे देख के जो डेंजी था गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये तो इनडायरेक्टली किस करना हुआ, ये तो रूल के खिलाफ है। तो जो आकी था उसे बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ सारे लोग को बताने के लिए आया हूँ कि एक बहुत ही बड़ी हम लोग के लिए मुसीबत वाली बात हो गई है। जो हमने डेविल स्टार्टिंग में मारा था, याद है तुम्हें, जिसको बोल के जो पावर थी बोलती है कि हाँ मैंने उसके 2 टुकड़े भी कर दिए थे। तो आकी बोलता है कि हाँ वो जो डीमन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसे देखने के लिए सारे लोग बाहर चले जाते हैं, और जैसे ही लोग बाहर पहुंचते हैं तो वो जो डीमन था उसका शरीर हमें दिखाया जाता है, जो कि फैलते हुए बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ा और क्रीपी दिखने लग गया होता है। और सोने पे सुहागा ये होता है कि वो जो डीमन था वो बात भी कर सकता है, और वो बात करते हुए बोलता है इन सभी को कि तुम सभी के सामने मैं एक प्रपोजल लेके आया हूँ, और मैं समझौता करना चाहता हूँ तुम इंसानों से, तुम घिनौने इंसानों से। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मिलके जो ये चेन्सॉ डेविल है उसको मार दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने दूंगा। तो इन सारी बातों के बीच में ही बंद कमरे में से जो कोबेनी रहती है वो इस चीज को सुन लेती है और बाहर निकलती है, और पागलों की तरह चाकू लेते हुए सीधा डेंजी की तरफ बढ़ जाती है और बोलती है कि मैं ऐसा ही करूंगी, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन बीच रास्ते में ही जो आकी और हिमेनो रहते हैं उसे रोक लेते हैं और फिर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर जो हिमेनो थी वो आकी को बोलती है कि क्या तुम्हारा यहाँ अभी फॉक्स डेविल समन हो सकता है। तो आकी ट्राई करता है और बोलता है कि नहीं, मेरा लगता है यहाँ बाहर के दुनिया से संपर्क कट चुका है। तो हिमेनो बोलती है कि देखते हैं कि मेरा जो घोस्ट डेविल है वो क्या कर सकता है, और फिर वो अपने घोस्ट डेविल का यूज करती है और उस अजीब से क्रिएचर के हाथ के अंदर घुसा देती है अपना हाथ, जिसके बदले उस क्रिएचर को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, और वो अपने यहाँ शरीर और भी ज्यादा फैला लेता है और बोलता है कि तुम बेवकूफ इंसान, तुम मेरी अगर बात नहीं सुनोगे तो तुम यहीं पे मारे जाओगे। मेरा जो दिल है वो तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम सभी मेरे अभी शरीर के ही अंदर हो। अगर तुम मुझे यहाँ चेन्सॉ डेविल को दे देते हो तो मैं तुम सभी को यहाँ से जाने दूंगा। तो जो हीरो का जो रहता है वो भी आ जाता है और उन सारे लोग को बोलने लगता है कि हमें यहाँ मार देना चाहिए डेंजी को। वैसे भी हम जैसे जो डीमन हंटर्स है उन्हें अलाउड रहता है कि हम लोग किसी भी डीमन के साथ अलायंस बना सकते हैं और समझौता कर सकते हैं। तो जो डेंजी था वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मुझे मारने के बाद भी तुम्हें छोड़ देगी। तो हिमेनो बोलती है कि नहीं, यहाँ पे जो डीमन है वो समझौते की बात कर रहा है, और कोई भी डीमन अगर समझौता करता है तो उसे उसको पूरा करना ही होता है, वरना वो मारा जाएगा। तो सारे लोग से पूछा जाता है ओपिनियन कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, जिस पे जो पावर थी वो तो बोल देती कि हाँ ठीक है डेंजी को मार देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ बाहर निकल के प्राइम मिनिस्टर बनना है। अगर मैं यहीं पे मर गई तो फिर मैं बाहर निकल के प्राइम मिनिस्टर कैसे बन जाऊंगी। लेकिन जो आकी था इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है और बोलता है कि अगर ये चेन्सॉ डेविल को मारना चाहता है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ इसका प्लान होगा, इसलिए मैं इसके लिए तैयार नहीं होगा। जिसपे जो हिमेनो थी वो भी हाँ कह देती है। इसी कारण से जो सारे लोग रहते हैं वो डेंजी को ना मारने का प्लान बनाते हैं और इसी के साथ इस पूरे एरिया में बैठ के इंतजार करने का सोचते हैं। फिर बहुत समय बीत जाता है और जो हिमेनो, आकी और डेंजी रहते हैं वो कॉरिडोर में बैठे हुए रहते हैं और उस मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं, जिसपे ये सारे लोग भूखे और बोर हो चुके होते हैं। तो डेंजी बोलता है कि अब क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आकी बोलता है कि अभी मेरे को नहीं लगता कि हम लोग उस मॉन्स्टर को मार सकते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि हम उसके शरीर के अंदर है, और मुझे लगता है कि अगर तुम्हें मारेंगे तभी जाके हमें जाने देगा। लेकिन मेरे पास एक चारा है, अगर मैं वो तलवार यूज करूँ तो मैं शायद से इसे मार सकता हूँ। जिसपे जो हिमेनो थी से मना कर देती है। तो डेंजी बोलता है कि ऐसा क्या उस तलवार में कि तुम मना कर रही हो। तो हिमेनो बोलती है कि नहीं, वो इस तलवार को बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो तुम्हें मरना होगा। दूसरी
तरफ जो हिरोकाजु रहता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि इनके पास जो राशन का एक बैग इकलौता बचा हुआ था उसके अंदर से पूरा का पूरा जो राशन था वो खत्म हो चुका था। और वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा करने लग जाता है कि आखिरकार किस इंसान ने यहाँ पे सारा का सारा खाना खा लिया है। थोड़ा बहुत इधर उधर देखता है जैसे हिरोकाजु, तो वो देखता है कि जो पावर है उसने पूरा का पूरा खाना खा लिया होता है। तो गुस्सा होता है, वो बोलता है कि तुमने खाना क्यों खा लिया। तो पावर तुरंत ही झूठ बोल देती है कि डेंजी ने उसे पूरा खाना खाने के लिए मजबूर किया है, जिसपे वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। उतनी देर पे वहाँ पे कोबेनी आ जाती है जो कि पागल हो चुकी होती है, और वो बोलती है कि मुझे पता चल गया ये जो ब्लड डेमन है उसके कारण हम लोग यहाँ पे फंसे। और वो चाकू लेते हुए पावर की तरफ बढ़ती है, जिसपे हिरोकाजु बीच में आते हुए बोलता है कि तुम पागल वाली हरकतें मत करो। जिसपे जो कोबेनी थी वो उस पर ही गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम इसके लिए जासूसी कर रहे हो, और पागलों की तरह एकदम मारने के लिए दौड़ जाती है हिरोकाजु की तरफ, जिसके कारण इन दोनों के बीच में जो डर पैदा हो रहा होता है। तो ये जो डेविल था वो बहुत ही ज्यादा एकदम मजबूत होना शुरू हो जाता है, और कॉरिडोर्स में से जो आराम से वो डेविल बैठा हुआ था वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो आकी, हिमेनो और डेंजी थे वो भी वहां से भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो डेविल था धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ा स्वरूप ले लेता है। और वो पीछे भागते हुए बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं चेनसो डेविल को मार के रहूंगा, मैं हूँ इटर्निटी डेविल। और कुछ समय के बाद वो जो इटर्निटी डेविल था ये पूरा एरिया का नक्शा ही बदल के रख देता है। एक अजीब सी खाई टाइप की बन जाती है बीच कॉरिडोर में, जिसमें वो जो डेविल था वो इंतजार कर रहा होता है डेंजी को कुर्बान करने की। दूसरी तरफ से जो हिरोकाजु और कोबेनी थे वो इन दोनों को बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस डेंजी को यहाँ मार दो ताकि हम लोग यहाँ से बच सके। जिसपे जो आकी था वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है, और वो बोलता है कि लगता है समय आ चुका है कि मैं वो तलवार यूज करूँ। लेकिन जो हिमेनो थी वो तुरंत ही समझ जाती है कि आकी अब उस तलवार को यूज करने वाला है, इसलिए वो उसको कैद कर लेते हैं अपने हाथों से। जिसपे जो डेंजी था वो बोलता है कि आखिरकार तुम इसे तलवार यूज करने क्यों नहीं दे रही हो। तो हिमेनो बताती है कि वो तलवार यूज करने से हम लोग यहाँ से बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन उस तलवार यूज करने की वजह से जो आकी है उसके बहुत सारे जो साल हैं वो खत्म हो जाएंगे, और अभी आकी की उम्र ही क्या है, मैं नहीं चाहती कि वो अपना जीवन के कुछ साल हमारे लिए खत्म कर दे। तो इस चीज को सुनने के बाद जो कोबेनी थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाती है, और वो तलवार लेते हुए सीधा डेंजी की तरफ बढ़ने लग जाती है और बोलती है कि मैं अपना जिंदा रहने के लिए इस डेंजी को मार दूंगी। और जैसे ही डेंजी के ऊपर तलवार लगने वाली होती है तो बीच में आकी आ जाता है और उस तलवार को अपने कमर में ले लेता है, और बहुत ही ज्यादा आकी का एकदम खून बहने लग जाता है। और आकी एकदम दर्द में बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जानता हूँ कि ये जो डेंजी है वो मुझे गन डेविल के मारने के लिए हेल्प करेगा, और मैं अगर गन डेविल से बदला लेना चाहता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों की इजाजत लगेगी और मदद लगेगी, जिसके लिए मैं डेंजी को चाहे अपनी जान ही क्यों ना देने पड़े मैं बचाऊंगा। लेकिन जो हिमेनो थी उसके दिमाग में तो कुछ और ही घूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो उसका एक और साथी था आकी वो भी अब मारे जाने वाला है। उसके जिंदगी में हमेशा जो उसके साथी है वो मारते ही जा रहे हैं, मरते ही जाएंगे। जो कोबेनी थी वो तो और भी ज्यादा एकदम पागल हो चुकी होती है, और वो बोलती है कि ये मेरी गलती नहीं है, यहाँ जो ये डेंजी है ये इसकी गलती है, अगर ये अपने आप को मार देता तो फिर हम लोग बच जाते हैं। तो डेंजी इस चीज को सुनकर बोलता है अच्छा ठीक है चलो अब मैं वही करता हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो फिर नीचे कूदने के लिए तैयार हो जाता है उस डीमन के मुंह के अंदर, और वो बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मैं मरने से पहले इसे मार के जाऊंगा, और अगर मैं मार दिया इसे तो हिमेनो तुम्हें मुझे किस देना पड़ेगा। तो पावर उसे पूछती है कि तुम्हारे पास प्लान क्या है। तो डेंजी बोलता है मुझे चेनसो डेविल में तब्दील होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा दर्द होगा, चलो कोई नहीं मैं सह लूंगा। तो हिमेनो बोलती है कि चेनसो, आखिरकार तुम चेनसो से कैसे मार सकते हो इसे। तो डेंजी बोलता है कि तुम चाहे मानो या ना मानो ये जो डेविल है वो चेनसो से बहुत ही ज्यादा डरता है, इसलिए ये मुझे तुम्हारे लोग के द्वारा मरवाना चाहता है। और वैसे भी मैंने देखा था जब तुमने इस पे हमला किया था ये बहुत ही ज्यादा दर्द से कराया था, इसलिए अगर मैं चेनसो से इस पे हमला करूं तो मैं इसे मार सकता हूं। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं इसे इतना ज्यादा दर्द दूंगा कि ये अपने आप को हमसे पंगा लेने के लिए कोसेगा। और वो बहुत ही ज्यादा एकदम डेविल की तरह हंसता है, जिसे देख के जो पावर थी वो बोलती कि ये तो पागलपना वाला एकदम प्लान है। लेकिन जो डेंजी था वो तो ये सारा काम सिर्फ आकी के लिए कर रहा था, क्योंकि आकी ने उसके लिए अपनी जान देने की कोशिश की है। और वो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ये किया है यार, मेरे लिए कब तक लोग जान देते रहेंगे, ये आखिरी बार है कि हम यहाँ तुम्हारा मदद कर रहे हैं। और फिर ये बोलने के बाद वो अपना चेन खींच के सीधा नीचे कूद जाता है उस डेविल के मुंह के अंदर। जैसे जैसे डेंजी उस मुंह के अंदर गिर रहा होता है तो एकदम इटर्निटी वाली फील आ रही होती है, समय कभी खत्म ही नहीं हो रहा था डेंजी के लिए, और वो अंदर जाते ही जा रहा होता है। और क्या डेंजी मार पाएगा उस मॉन्स्टर को, या फिर वो मॉन्स्टर डेंजी को मारने में कामयाब हो जाएगा। इसी सस्पेंस के साथ ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एनिमे होता है खत्म। अगर आपको ये एनिमे पसंद आ रहा है तो आप हमें बहुत ही तगड़ा रिस्पांस दिखाइए कि हमारे जो एडिटर दीपांकर हैं वो मोटिवेट हो जाए और वो बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए सेकंड पार्ट एडिट करके ले आए। अगर आप लोग हम लोग से जुड़ना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही प्यारे प्यारे